हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डीपीपी नंबर 2 जो कि बेस्ड है लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 पर। देखते हैं कि इन लेक्चर्स में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे जिस पर कि ये डीपीपी बेस्ड है। तो लेक्चर 6 और 7 ये दोनों लेक्चर्स है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 वीडियो है। इसमें टोटल हम लोगों ने 5 टाइप ऑफ सवाल देखे थे कि कैसे है। इतना ही सवाल टोटल फ्रेम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन पर बेस्ड। तो सारे टाइप्स हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, उसी पर ये डीपीपी है। चलो लेक्चर 8 में इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसके प्रॉपर्टीज, लेक्चर 9 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स, इसमें हॉलो स्फीयर और इसी में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग आ जाता है। फिर सॉलिड स्फीयर, उसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, उसके वजह से सब देखे थे कि कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। लेक्चर 10 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स, और इस पे तो बहुत सारे सवाल फ्रेम होते हैं। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं बचा है जिसमें इससे सवाल ना पूछा गया होगा या फिर इन दोनों से, तो इतने ज़्यादा हाईलाइटेड है। चलिए देखते हैं। तो कोई भी लेक्चर या कोई भी टॉपिक अगर बच्चों सर्च करना हो डायरेक्ट आप यूट्यूब में टाइप कर लीजिएगा वो टॉपिक का ही नाम, जैसे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चाहिए तो यूट्यूब में लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फिजिक्स लिंक्स। या कोई लेक्चर अगर सर्च करना हो तो शॉर्ट में आप लिख सकते हो, जैसे लेक्चर 5 अगर मान लो सर्च करना है या लेक्चर 6 तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 06 फिजिक्स लिंक्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 05 फिजिक्स लिंक्स। डायरेक्ट पर्टिकुलरली वो लेक्चर जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और वैसे प्लेलिस्ट में तो सब रहता ही है। सबसे पहला सवाल क्या है, तो उम्मीद है कि सबसे पहले आपने ट्राई जरूर किया होगा सारे क्वेश्चंस को, है ना। तो अब मेरी बारी है चलिए देखते हैं। टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स, हाँ आइसोलेटेड है और कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर्स। जैसे कंडक्टिंग बोलता है हमें पता है कि जो भी चार्ज इस पर देंगे ना वो आउटर सरफेस पे चला जाएगा। ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर्स S1 एंड S2 ऑफ रेडियस इतना एंड इतना। ठीक, एक एक करके दो स्फीयर हमारे पास है, तो एक स्फीयर ऐसा एक स्फीयर ऐसा मान लेते हैं। एक है S1 एक है S2, एक का रेडियस कितना है देखो, तो लेट इसका नाम R1 दे देते हैं रेडियस, इसका देता है कितना R2। जो है पहले लिख देते हैं 2R/3 है और इसका रेडियस है कितना R/3। ठीक है, हैव 12 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम चार्जेस। इस पर जो चार्जेस है Q1 वह है 12 माइक्रोकुलम और इस पर जो चार्जेस है Q2 वह है -3 माइक्रोकुलम। हो गया, चलिए नेक्स्ट। एंड आर एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी इन दोनों के बीच लार्ज डिस्टेंस मतलब इनिशियली दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन बोलो ये कितना है, इन्फिनिटी। लार्ज सेपरेशन का मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन, दोनों के बीच में कोई इंट्रैक्शन वगैरह नहीं है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। ठीक है, ये तो ऐसा ना लगे कि कनेक्टेड हो, आप समझ लीजिए कि इन्फिनिटी पर है लार्ज सेपरेशन। चलो नेक्स्ट। दे आर नाउ कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर। अब क्या करता है, इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, दोनों को वायर से कनेक्ट कर देता है। तो ये S1 है, ये S2, S1 S2 को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, इतना ज़्यादा पॉपुलर सवाल है कि बोर्ड्स में पूछता है, नीट में पूछता है, जेईई मेंस में पूछता है, आईआईटी में पूछता है और जितने भी एग्जाम्स हैं सब में ले लो, सब में आया हुआ सवाल है इसी पर बेस्ड। तो कॉन्सेप्ट रिमेंस एक। ठीक है, कंडक्टिंग वायर बोलता है कि ये लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस इज डन, यानी कि जैसे वायर से कनेक्ट कर दिया उसके बहुत समय के बाद क्या होता है बताओ, द चार्जेस ऑन S1 एंड S2 आर क्या। तो यहां पर देखो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंस ठीक है इसका रेडियस है, इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है, तो दोनों स्फीयर को मिला करके जो टोटल चार्ज पूरे सिस्टम पर समझो है तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज एडिटिव नेचर होता है। तो Q1 + Q2 जो भी चार्जेस है, जैसे ही हम वायर से कनेक्ट करते हैं होता क्या है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम। उससे भी पहले बोलो, जैसे ही हम चार्ज से कनेक्ट करते हैं तो जैसे इस पर कुछ चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। बच्चों हमें पता है, देखो जैसे कैसा है, ये इस पर पॉजिटिव चार्जेस है। जरा अंदर घुस के जरा चीजें देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस है, इस पर कैसा है, नेगेटिव चार्जेस है। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई इसका पोटेंशियल मान लो कि V1 है, इसका पोटेंशियल अगर V2 है, सिंस पॉजिटिव चार्जेस है सरफेस पर, इस पर नेगेटिव चार्जेस है, कंडक्टिंग है तो सरफेस पर है, तो हम यहां से समझ में आ गया कि V1 इज ग्रेटर देन V2। हाई पोटेंशियल, ये कैसा है, लो पोटेंशियल। जैसे ही तार से कनेक्ट करोगे ना तो होगा क्या, हमें पता चल गया था कि ये हाई है ये लो है, तो चार्ज विल फ्लो, इधर क्या फ्लो करना चालू करेगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कैसा था ये, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ।
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ चार्ज फ्लो करना चालू कर देगा। भैया कब तक फ्लो करेगा? कब तक फ्लो करेगा? तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। वाटर लेवल कॉन्सेप्ट याद करो जो डिस्कस किए थे, एक में ज़्यादा पानी है एक में कम, दोनों को पाइप से कनेक्ट करो। पानी हाई जिसमें ज़्यादा हाइट पानी है जिसमें कम, तो बोले ज़्यादा वाला हाइट मतलब ज़्यादा पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पानी फ्लो स्टार्ट। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों बीकर में सेम लेवल ऑफ पानी ना हो जाए। तो सेम लेवल यहाँ पर है सेम पोटेंशियल, ठीक है। ये हुआ अंदरूनी, थोड़ा सा घुस करके समझना कैसे है, ठीक। तो तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो देखो क्या है, इस पर Q1 इस पर Q2, कुछ चार्जेस यहाँ से वहाँ फ्लो किया होगा, तो यहाँ पर अब कितना चार्ज बचेगा हमें नहीं पता। तो बोलते हैं कि लेट, अब इस पर जो चार्ज है ना Q1 डैश मान लेते हैं। अब इस पर था पहले -3 कूलम, -3 माइक्रोकूलम, इधर से चार्ज उधर गया तो यहाँ पर चार्ज कुछ बढ़ गया होगा, यानी अब कुछ इस पर अलग चार्ज होगा। लेट है कितना Q2 डैश, और दोनों का पोटेंशियल हो गया सेम, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, हमें निकालना Q1 डैश और Q2 डैश। तो ऐसे सवाल को बनाने का सबसे बेसिक और एक ही तरीका है, वो है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बनाते हैं। क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कि इनिशियली जितना टोटल चार्ज है, मतलब समझो इसके पास 10 रुपया, इसके पास 2 रुपया, ठीक है। ये क्या किया, 1 रुपया इसको दे दिया, जरा समझो 10 रुपया 2 रुपया, टोटल कितना हो गया 12 रुपया टोटल, दोनों आदमी को मिला करके है। 1 रुपया इसको दे दिया, तो भैया इसके पास 3 रुपया हो गया, इसके पास 1 रुपया घट गया 9 रुपया, लेकिन फाइनली 9 3 फिर कितना हुआ 12 ही होगा। तो चार्ज ट्रांसफर होता है लेकिन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे बनाने का जो तरीका हमारा है, लिख लो इतना दूर तक, कैसे बनाते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पता है, अभी देखो ये पढ़ रहे हो है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग ये देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आगे कैपेसिटेंस जैसी पढ़ाएंगे पहला लेक्चर, उसी के अंदर देखोगे कि यही कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही कैपेसिटेंस का नया फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, और यही सवाल को कैपेसिटेंस से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो तो बोलेंगे क्या, इनिशियली जितना चार्जेस था पूरा मिला करके वो कितना है Q1 प्लस Q2, एडिटिव नेचर है, ठीक है। बाद में कितना है, इस पर Q1 डैश और उस पर कितना है Q2 डैश, ठीक है। तो 9 देखो 10 2 12 रुपया और 9 3 12 रुपया, रिमेन से। Q1 कितना है, यह 12 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है -3, कोई बात नहीं, जुट जाएगा सीधे सीधी। और ये कितना है Q1 डैश और प्लस Q2 डैश, हमें अभी नहीं पता। तो 12 में से 3 चला गया, 9 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा Q1 डैश प्लस कितना है Q2 डैश। तो एक इक्वेशन तो यहाँ ये आ गया, जो है सो है। दूसरा, सिंस पोटेंशियल सेम होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो हम लोग करें क्या, तो बोले भाई यहाँ का जो पोटेंशियल और यहाँ का जो पोटेंशियल दोनों को क्या कर देते हैं, सेम। क्या कर देंगे, सेम। लेट इसका V1 इसका V2 दोनों सेम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा, तो पता है चार्जेस ऑन द सरफेस पर ही है, कितना चार्ज है Q1 डैश, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर KQ/R, KQ/R। तो ये हो जाएगा KQ1 डैश डिवाइडेड बाई कितना है R1, इसका रेडियस कितना है R1, इसका रेडियस कितना है R2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा KQ2 डैश डिवाइडेड बाई R2। यहाँ पर K चला गया, Q1 डैश डिवाइडेड बाई R1 कितना है 2R/3, तो ये रख देते हैं यहाँ पे 2R/3, और यहाँ है Q2 डैश, ये कितना हो जाएगा, कितना है R/3, तो R/3। बच्चों देखो R/3 ये दोनों क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो यहाँ बच रहा है 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, हेंस यहाँ आ रहा है Q1 डैश इक्वल टू कितना Q2 डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया इधर, ये आ गया उधर। तो जो Q1 डैश हमारा निकल गया, 2 Q2 डैश उठा करके इसमें पुट कर देते हैं, दोनों चार्जेस हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें 2 को यहाँ अगर पुट करें तो ये 9 माइक्रोकूलम इक्वल टू हो जाएगा Q1 डैश के जगह पे 2 Q2 डैश प्लस Q2 डैश, है ना। Q1 डैश का वैल्यू हमने रख दिया, 2 + 1 3 Q2 डैश, ये कितना है 9 माइक्रोकूलम, तो 3 3 9, यानी कि Q2 डैश हमारा निकल गया कितना 3 माइक्रोकूलम। कितना निकल गया 3 माइक्रोकूलम। जैसे ही एक भी वैल्यू कैलकुलेट होना तुरंत ऑप्शन पे जाओ, तुरंत कितना आया है 3 माइक्रोकूलम। देखिए जरा Q2 डैश 3 माइक्रोकूलम है, और हमसे पूछा चार्जेस ऑन S1 एंड S2, यानी मेरा S2 निकल गया है 3 माइक्रोकूलम। S2 देखो 4.5 ऑन बोथ, गलत, ये प्लस 4.5 है ना, हमको S2 पर देखना है, सेकंड वाला पे देखो, सेकंड वाला पे 3 आया तो ये भी गलत है, सेकंड वाला पे 3 आया है तो ये भी गलत है, सेकंड वाला पे 3 आया है, तो भाई एक ही ऑप्शन टैली कर रहा है, तो एक ही ऑप्शन टैली कर रहा है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, देख रहे हो। अभी हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया और मेरा क्या है ऑप्शन टिक हो गया सही से, है ना। तो ये समय बचाएगा एग्जामिनेशन में, लेकिन अब हम पूरा सॉल्व करते हैं।
क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। चलो तो Q2 डैश निकल गया इतना, Q1 डैश क्या होगा, Q1 डैश है भाई 2Q2 डैश है, तो 2 इंटू 3 माइक्रो कूलम, आंसर कितना आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। तो ये हो गया मेरा Q1 डैश, हेंस ऑप्शन हमने चेक कर लिया था कि क्या है डी। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर होते चले जाए धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज V इक्वल टू, क्या दे के रखा है, V इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस क्या है Z। बोलता है कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि क्या होगा। वही रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड देता है तो 3 टाइप था और पोटेंशियल निकालना रहता था। चौथा टाइप में क्या है भाई, पोटेंशियल देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसमें 2 टाइप है, एक डिफरेंशिएशन एक पार्शियल डिफरेंशिएशन। सब तो क्या है, सिंस बोलेंगे वेलोसिटी नहीं पोटेंशियल क्या है बच्चों, पोटेंशियल। पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, 3 वेरिएबल पर, एक्स वाई जेड पर। सिंस 3 पर डिपेंड करता है तो हम क्या करते हैं, ई एक्स निकालेंगे, माइनस डेल वी बटे डेल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन सब यूज़ करते हैं ना, ई वाई क्यों यूज़ करते हैं, काहे यूज़ करते हैं, है ना, सारे रीजंस हमने क्लियर कर दिया है। ऐसे हेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप और प्लस कितना हो जाएगा ई जेड के कैप। मैं इधर घसका देता हूँ, ठीक है। तो ये यानी कि कहने का मतलब कि सारे वैल्यूज जो है हमको निकालना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। तो निकालते हैं सबसे पहले ई एक्स, देखो क्या है, तो माइनस डेल बटे डेल एक्स और क्या है माइनस डेल बटे डेल एक्स वी दे के रखा है 2x प्लस 3y माइनस क्या है z। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, x कंपोनेंट निकाले तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो y z क्या हो जाता है, कांस्टेंट, है ना। नीट का एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, हम फिजिक्स को जब सॉल्व करेंगे तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसके नंबर्स जो भी क्वेश्चन के हैं। मेंस का एग्जाम है, 3 पेपर है, एक ही मेंस का एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर डिपेंड करता है, एक ही जेईई मेंस का एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर डिपेंड करता है। हम बोलेंगे सिर्फ एक्स वाला बताओ, यानी सिर्फ आप फिजिक्स को सॉल्व करोगे तो वी आर सॉल्विंग द पेपर पार्शियली, तो केमिस्ट्री और मैथ क्या रखेंगे, कांस्टेंट। सिर्फ केमिस्ट्री सॉल्व करो, सिर्फ केमिस्ट्री, तो इसका मतलब है फिजिक्स और मैथ उसमें हम नहीं बना रहे हैं, दिस इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन मतलब बोर्ड एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम है, फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं, बस खत्म। उसमें कोई कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं रखना है, ठीक। चलो देखते हैं, तो ये क्या है भाई, तो करते हैं डिफरेंशिएट, y z कांस्टेंट है तो इसका देखो डिफरेंशिएशन होगा, y कांस्टेंट हो गया तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, -2 इंटू क्या है डेल एक्स बटे डेल एक्स, सही है। और प्लस इधर 0 प्लस इधर 0, सब 0 0 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट, तो ये कितना आंसर आ रहा है, -2। ई एक्स इक्वल टू कितना है, -2। हेंस सिमिलरली ई वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल बटे डेल वाई, वी कितना है 2x प्लस 3y माइनस कितना है z। देखिए यार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में करें तो x और z कांस्टेंट, x कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया खत्म 0, z अकेला है डिफरेंशिएशन खत्म, यानी कि पहला का देखो 0, फिर ये हो जाएगा माइनस, देखो कैसे बच्चों, इसका -3 गया बाहर, डेल बटे डेल वाई, किसका, सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन इसके बाद वाला सब क्या है, खत्म। ये भी 0 वो भी 0, सिर्फ y का डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा, तो -3 डेल y बटे डेल वाई क्या हो जाएगा 1, यानी कि ई वाई कितना आया -3। सिमिलरली ई जेड, देखो कितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ z को डिफरेंशिएट करना, ये सब क्या है 0, तो इसका डिफरेंशिएशन करें क्या आएगा -1, क्या आएगा, z के रेस्पेक्ट में क्या आएगा -1, यानी डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हो। तो माइनस डेल बटे डेल z 2x प्लस 3y माइनस कितना है z, तो देखो ये x का डिफरेंशिएशन, ये तो कहानी खत्म, फिर y का भी क्या हो जाएगा, कहानी खत्म, लेकिन माइनस माइनस हो गया प्लस डेल बटे डेल z और क्या है z का, है ना, अकेला z है, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो z का z के रेस्पेक्ट में आंसर कितना आएगा 1, तो +1 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन -1 होगा, लेकिन यहाँ -1 लगा हुआ है, तो फाइनली कितना आ गया +1। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ई एक्स कितना है -2, तो ये हो गया मेरा -2 आई कैप, ठीक है। ई वाई कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3 जे कैप, और ई जेड कितना है आया है +1, तो ये हो जाएगा +1 के कैप। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आंसर।
ठीक ठाक है। तो -2 -3 और 1, -2 -3 1, -2 -3 1 कहाँ है? -2 -3 -2 ये नहीं है, ये नहीं है, -2, हाँ -2 -3 1 यानी ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड VAB, हमें VAB निकालना है। तो इसका लिखा हुआ होने का मतलब क्या होता है? देखो VAB इस तरह से सफिक्स है, इसका मतलब है क्या? VA माइनस VB। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होता है? VAB है ना, तो VA माइनस VB, बिल्कुल उसी तरह से VAB मतलब VA माइनस VB, क्योंकि हल्का सा आप इधर उधर कुछ करोगे ना, +1 -1 या +2 -2 इस तरह से थोड़ा सा, हाँ यहाँ तो चलो चारों माइनस दे के ऑप्शन रखा है, लेकिन प्लस माइनस दे दे तो बड़ी दिक्कत है, इसीलिए पता होना चाहिए। इसको कहीं जो है ना नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया VAB का मतलब क्या, या VBA लिखा रहे तो इसका मतलब क्या, ठीक है। फाइंड VAB इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में देके रखा है, वेयर RA यहाँ है और RB यहाँ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है और हमें पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है, पोटेंशियल चाहिए और वेक्टर क्वांटिटी में है। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है -dV इक्वल टू होता है E डॉट dr। सिंस ये एक वेक्टर क्वांटिटी में लिखा हुआ है तो dr को भी हमें कैसा लिखना पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी में, ताकि डॉट प्रोडक्ट निकाल पाए। लिखते कैसे हैं देखते हैं, चलो। डिस्टेंस RA, तो कहाँ से कहाँ तक? देखो RA, तो बोलेंगे अगर यहाँ पर हम रखेंगे RA, ये पॉइंट उठाकर रखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? VA। फिर अगर यहाँ पर चले जाए RB रख दे तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VB। अब देखो अगर ये माइनस नहीं रहता तो हम क्या करते? VB माइनस VA, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो पलट जाएगा VA माइनस VB। हैबिट डेवलप हो गया होगा अब तक। माइनस ना रहे तो देखो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। माइनस रहे आप पलट करके लिखो ना धड़ाक से, तो ये मेरे लिए बन जाएगा क्या? VA माइनस VB, ठीक ठाक है, हाँ। तो VA माइनस VB इधर कैसे लिखेंगे? RA, तो RA ठीक एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा पॉइंट है वो देखो। तो RA ना वेक्टर के रूप में दिया हुआ, और हम जानते हैं व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज ए पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर। वेक्टर ना मुश्किल लगता, पॉइंट तो मुश्किल है नहीं, तो पॉइंट द पॉइंट जैसा पुट करते हैं। कौन सा पॉइंट है ये भाई? ये है 1, -2, कॉमा कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 1, -2, 1। देखो एक पॉइंट है, इसी को वेक्टर के रूप में लिखोगे तो i कैप -2j कैप प्लस k कैप होगी। तो ये पॉइंट से जा रहे हैं कहाँ तक? तो 2, 1, -2, कहाँ तक जा रहे हैं? 2, 1, -2 तक जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे के रखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और डॉट dr मतलब तनिगो, तो तनिगो मतलब क्या? dxi कैप, y में तनिगो dyj कैप, z में तनिगो मतलब dz k कैप। हो गया ऐसे, ठीक। चलिए, और VA माइनस VB हमें वही निकालना है, यानी कि ठीक ठाक है। तो VA माइनस VB ही क्या आने वाला है? देखो i के साथ गुना होगा तो 2 इंटू dx, तो इंटीग्रेशन में हो जाएगा 2 इंटू dx प्लस 3 इंटू dy, 3 इंटू dy जे के साथ गुना हो जाता है k के साथ, तो प्लस 4 इंटू क्या हो गया? dz। कहाँ से कहाँ तक? तो बोलेंगे 1 -2 1 से लेकर के 2 1 -2 तक, ठीक है। इनिशियल यहाँ से लेकर के फाइनल तक, तो बस इंटीग्रेट कर दीजिए, जो आएगा VA माइनस VB वो वही आंसर है। लिखे तो देखो 2dx, पहले इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन, तो सिर्फ x का अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू dx होगा, ठीक है। तो देखो x में कहाँ से कहाँ जा रहा है? x में जा रहा है 1 से लेकर के 2 तक, x कोऑर्डिनेट, ये 1 चला गया, 1 से 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा, dy इंटीग्रेशन, तो y कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो -2 से लेकर के 1 तक, तो -2 से लेकर के 1 तक, फिर प्लस 4 गया बाहर, इंटीग्रेशन dz कहाँ से? 1 से लेकर के -2 तक। तो जब तीनों एक साथ लिखा हो तो तीनों एक साथ पॉइंट है, अलग अलग हो गया तो अलग अलग लिख दिए। चलो dx बन जाएगा x 1 से लेकर के 2 तक प्लस 3 इंटू dy बन गया y कहाँ से कहाँ? -2 से 1 प्लस 4 इंटू dz बन गया z कहाँ से? 1 से लेकर के -2 तक। हेंस 2 इंटू यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 - 1 फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 3 हो गया, रखो यहाँ पर 1 माइनस फिर -2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? +2 प्लस 4 इंटू पहले -2 सब्सटीट्यूट होगा फिर माइनस कितना है? 1। लिखते हैं 2 में से 1 गया 1 यानी कि 2, यह है 2 1 3 3 3 9, यह कितना आएगा? -3।
4 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो गया 12। बच्चों 9 2 11 माइनस 12 यानी कि माइनस 1 रुपया। हेंस हमारा आंसर आया क्या, VA माइनस VB जो हो जाएगा ना वो -1 वोल्ट हो जाएगा। तो जब भी रिलेशन कुछ पूछता है तो पता है हर चीज़ हम शुरू तो यहीं से करते हैं, बस उसके बाद लिखते चले जाइए। इसमें थोड़ा सा ना आपको हैबिट डेवलप करना पड़ेगा कि मैं क्या बोलता हूँ ना, कि कैसे जो है माइनस नहीं है तो भी माइनस भी होगा, माइनस है तो भैया पलट करके लिखो। बहुत सारी जगह पर ना आपका 4 लाइन बचाता है ये चीज़, बहुत सारी जगह पर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चले क्वेश्चन नंबर 4 आते। तो देखिए लेक्चर में मैंने बोला था इस तरह के सवाल में कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। लेक्चर में क्या करवाए थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था और एक ट्रायंगल वाला सवाल करवाए थे, इस तरह से ट्रायंगल ABC, और हम लोग निकालते थे बताओ VA माइनस VB, VB माइनस VC कैसे हम लोग करते थे। बोले थे कि मैं स्क्वायर वाला जो सवाल है ना वो दूंगा DPP के अंदर, तो उम्मीद है बन गया होगा। देखो ABCD ये सब हमें कैलकुलेट करना है, इसका आंसर्स यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, जो भी है देखते हैं सॉल्व करके। तो देखो एक चीज़ हमें पता है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म इस तरह से है दिया हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो भी है कितना है 20 वोल्ट पर मीटर, उसके ठीक अगर परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको पता है कि ये कैसा सरफेस होता है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि पढ़े इक्विपोटेंशियल, उस पर ये DPP भी बेस्ड है तो हम उसका यूज़ भी तो करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके ठीक परपेंडिकुलर कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और अगर यूनिफॉर्म है तो उसके ठीक परपेंडिकुलर में वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे अगर देखोगे जो जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो देखते हैं जरा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे के रखा है 20 वोल्ट पर मीटर यूनिफॉर्म है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है D। तो यहाँ से रिजल्ट्स जो हमें मिलता है बच्चों, क्या रिजल्ट्स मिल रहा है वो देखो जरा क्या है, कि भाई ये परपेंडिकुलर, ये जो स्क्वायर इस तरह से बना हुआ, क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे उसके ठीक परपेंडिकुलर लाइन है। तो जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगा समझो ये क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है या इक्विपोटेंशियल लाइन है जिस पर कि हर जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो AD एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया या इक्विपोटेंशियल लाइन। फिर BC ऐसे अगर देखो ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल लाइन, यानी हर जगह पर पोटेंशियल क्या है, सेम। तो बोलेंगे AD एंड BC आर इक्विपोटेंशियल लाइन। बच्चों DPP ये सब आप लोग को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरा एक कमेंट सेक्शन में आप लोग जरा बताना, हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तेज बन पा रहे हो कि नहीं बन पा रहे हो, कैलकुलेशन वाइज, है ना, कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से। जो भी किताब आप टारगेट करो क्या वो धड़ल्ले से वो बनता है कि नहीं बनता है कि कहीं रुकावट आता है ना, बताना, जरूर बनता होगा। तो चलो इक्विपोटेंशियल अगर लाइन है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे A पॉइंट पर और D पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम, यानी कि VA बराबर VD हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कहाँ चला गया ये, हाँ ठीक। और BC भी क्या है, एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो VB बराबर फिर से क्या हो जाएगा, VB बराबर VC, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ठीक है, तो यहां से पता चलता है क्या, VA और VD दोनों पोटेंशियल क्या होगा, सेम। उसी तरह से VB और VC भी क्या होगा, सेम। तो इसका जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम यूज कर लेंगे। देखते हैं सबसे पहला क्या हमसे बोला है, VA माइनस VD बताओ कि क्या होगा। तो VA माइनस VD, VA और VD भाई ये तो इक्विपोटेंशियल लाइन है, दोनों क्या है, सेम। हेंस जब दोनों सेम है तो ये भी VA होगा तो ये भी VA होगा, दोनों सेम है, कट करके हो गया क्या, इक्वल 0, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 वोल्ट। देखो 0 वोल्ट पहला क्या है, सही। ये ऑप्शन नहीं है, आंसर्स है, हाँ ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ये टिक किए बाकी गलत है, नहीं, आंसर ही लिखे। बी में है VA माइनस VC, VA माइनस VC इधर VA माइनस VC, और ये कैसा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कहाँ सॉल्व करूँ, अलग अलग सॉल्व करना पड़ जाएगा, ओहो बड़ा समस्या है। यह है A और ये क्या है, C। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 20 वोल्ट पर मीटर, और हमें चाहिए VA माइनस VC, यानी हम A से किधर जा रहे हैं, C की तरफ जा रहे हैं, सिंपल सा बात है, A से लेकर के C की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरा हो गया, देखना जरा,
ये मेरा हो गया ए से लेकर के सी तक जा रहे हैं वी ए माइनस वी सी। तो बच्चों ये किसका डायरेक्शन हो गया, डी आर डी आर डी आर, मैं इधर जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। देख लीजिए कि क्या है, सिंस इट इज़ ए स्क्वायर, ये डायगोनल है, तो ये एग्जैक्ट कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं ये टोटल कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि थीटा जो है हमारे लिए कितना है 45 डिग्री। क्लियर है? तो देखो हम लिखें कैसे, आपको जरा डिटेल में बतलाता हूँ हल्का सा। माइनस डी वी इक्वल टू होता कितना है ई डॉट डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, और ये इंटीग्रेशन करो, इधर इंटीग्रेशन करो, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो ये है आर ए, कितना है आर ए पर जब है तो पोटेंशियल है वी ए, जब चले गए कहाँ पर भैया आर सी, इस पॉइंट पर चले गए हैं तो पोटेंशियल कितना हो गया वी सी। इधर सॉल्व होकर के क्या आएगा, माइनस नहीं रहता तो वी सी माइनस वी ए, माइनस है तो पलट करके ये हो जाएगा वी ए माइनस वी सी। ठीक ठाक है ना? क्या यही चाहिए, क्या यही चाहिए, अच्छी बात है, माइनस एडजस्ट हो गया इसके अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के किधर आ जाएगा बाहर, तो हम लोग कैसे करते हैं, बोले ई डी आर जो है ना वो खुल जाता है कैसे, ई डी आर कॉस ऑफ क्या है थीटा, आर ए से लेकर के आर सी तक। चलो इधर खोलते हैं, ई कॉस थीटा, ई भी कांस्टेंट, कॉस थीटा भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के आ गया बाहर, तो बचेगा सिर्फ डी आर आर ए से लेकर के आर सी तक। ठीक है, ई कॉस थीटा, ई है 20, कॉस कितना है, कॉस 45 डिग्री है, और ये देखो डी आर बन गया आर ए से लेकर के आर सी तक, आर ए से लेकर के आर सी तक, यानी आर ए इनिशियल पॉइंट है, आर सी है फाइनल, यह है इनिशियल, यह है फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही लेंथ हो गया डिस्प्लेसमेंट, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर के सी तक। तो ये 1 मीटर दिया हुआ, ये 1 मीटर है भैया, ये डायगोनल कितना मीटर होगा, रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच बिकम्स रूट 2, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट टोटल है जो सॉल्व करके लाएंगे आर सी माइनस आर ए, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है रूट 2 मीटर। ये हुआ क्या ना, स्टेप से सॉल्व करके दिखा दिया कि भैया वहीं पर कैसे सब्सटीट्यूट करके हम निकाल सकते हैं। तो 20 cos 45 होता है 1/√2, और ये हो जाएगा आर सी माइनस कितना है आर ए, तो फाइनल माइनस इनिशियल देखो, तो 20/√2, ये भी क्या आया है डिस्प्लेसमेंट √2, ये चला गया, आंसर आ रहा है कितना 20 वोल्ट। हैंड्स वी ए माइनस वी सी जो हो गया वो कितना हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, बनाने का तरीका, तो जब भी कांस्टेंट हो हमें पता है कि भाई बाहर आओगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के साथ है, पहले इसको खोल दो, फिर जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। डिस्प्लेसमेंट डी आर हम जा रहे हैं ए से लेकर के सी तक, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये हो गया 20 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी, 20 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी सही। ये हो गया, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी कौन सा, सी, वी बी माइनस वी डी, बी और डी, तो बी और जा रहे हैं कहाँ डी तक, तो बी से लेकर के डी तक अब बनाएंगे तो कैसे, ठीक है, वी बी माइनस वी डी, फिर से वही सवाल उसी टाइप का एकदम सेम, यह है ए, यह है बी, कौन था बी, ए बी सी डी, अच्छा इधर है ए बी सी डी, हमें क्या चाहिए भाई वी बी माइनस वी डी बराबर होगा क्या, ये तीसरा ऑप्शन, फिर क्या करें वही चीज करते हैं, तो माइनस डी वी इक्वल टू, देखो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं ई कॉस थीटा इंटू डी आर, देखो कहाँ से कहाँ तक, बोले वी बी से वी डी, यानी हम आ रहे हैं पता है किधर, बी से लेकर के डी के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है कितना है भाई 20 वोल्ट पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर, तो और ये क्या है बी से लेकर के डी तक आ रहे हैं, तो ऐसे रहे ना वी बी माइनस वी डी, मतलब समझो कि ठीक है बी से लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं भैया डी के तरफ जा रहे हैं, चलो लिख लेते हैं, देखो यहाँ हम अभी हैं बी तक, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है कि कहाँ क्या माइनस लगाओ किधर क्या है, हम बी पर अभी खड़ा है और उसके बाद डी आर करते करते डी तक चले गए, तो ये कैसे होगा, अभी हम बी पर खड़ा हैं तो पोटेंशियल होगा वी बी, चले गए डी पर तो ठीक है पोटेंशियल वहाँ पर होगा वी डी, ठीक। अब ये कैसे, माइनस नहीं रहता तो वी डी माइनस वी बी आता, लेकिन माइनस है तो पलट करके हो जाएगा कितना वी बी माइनस वी डी, ये तो सेटिंग हो गया, क्या यही चाहिए, क्या यही चाहिए, बड़ा अच्छा बात है, अपना ये LHS एडजस्ट हो गया। इधर देखो क्या हम कर सकते हैं, सिंस ई और कॉस थीटा क्या है, ई और डी आर के बीच, डी आर है इधर, ई है इधर, ये कितना डिग्री भैया 90 डिग्री, और ये कितना है 45 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच का जो एंगल है 9 4 13, यानी कितना डिग्री 135 डिग्री, कितना है बच्चों 135 डिग्री।
तो हम इसी में देखो कुछ कुछ सेटिंग कर सकते हैं कि ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए डी आर आरबी से आरडी तक। इसमें और सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ई कॉस थीटा, चलो वैल्यू रख देते हैं इतना जब आ ही गए हैं। ई है 20, कॉस थीटा कितना है भैया, कॉस 135 डिग्री है ना, कॉस 135 डिग्री। और डी आर कैसे होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आर डी माइनस कितना है आरबी, आर डी माइनस आरबी। चलो यहाँ लिखते हैं, देखो 20 कॉस 135, कॉस 135 का वैल्यू क्या होगा, गोल का ट्रिक उड़ाओ। गोल का ट्रिक खटाक से कैसे सिखाए हैं, यह है 45 डिग्री, तो 45 का ठीक भाई बहन कौन होता है, बीच बीच वाला हर 45 डिग्री, तो ये 45, ये वाला कितना हो जाएगा 135, तो ये 45 कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो भैया 135 भी कितना होगा 1/√2। किन्हीं को लग रहा है सर ये क्या गोल का ट्रिक है, बच्चों यूट्यूब में टाइप कर लेना, ज़िंदगी बदल जाएगा। मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी वो तरीका सीख जाओगे, ठीक है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स लिंक्स, 3 वीडियो है, सब शॉर्ट ट्रिक उसी के अंदर है कि बिना कोई फॉर्मूला लगाए हुए थीटा प्लस क्या होगा कौन साइन की कुछ सोचना नहीं, बस धड़ाक धड़ाक आंसर, जो जरूरत पड़े लिख दो तुरंत। 45 का वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2, ऑल साइन टेन कॉस है, साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, हमसे पूछेगा कॉस क्या होगा, तो कॉस नेगेटिव, यानी वैल्यू तो हमें खटाक से पता चल जाता है। साइन चाहिए तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, है ना, तो कॉस 135 बोलेंगे 135, ये तो 45 का ही भाई बहन है, तो कॉस 45 है यानी 1/√2 प्लस की माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि -1/√2, ठीक। तो कॉस 135 -1/√2, तो देखो कैसे लिखेंगे, 20 -1/√2, और ये है आर डी माइनस आर बी, हम थे यहाँ चले गए यहाँ, तो चलते 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 आए फाइनली यहाँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, देख रहे हो आर डी माइनस आर बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया √2, क्योंकि हम जहाँ खड़ा है लेट ऑरिजिन वहाँ से टोटल गए कितना √2 ही, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा √2 मीटर। देखो ये चला गया, आंसर कितना आ गया -20 वोल्ट, तो वी माइनस वी डी जो है वो आ रहा है कितना -20 वोल्ट। हर एक जो ऑप्शन ये वाला देख रहे हो ना, वो एक सवाल के रूप में हमारे पास है, क्या है, एक सवाल के रूप में। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों किसी को ना, कोई भी स्टूडेंट नहीं बचना चाहिए हमारे कंट्री में जिनको दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि हमको दिक्कत हो चुका है 10-12 साल नहीं 15-17 साल पहले दिक्कत हो चुका है, तो अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तो दुनिया गोल ही हो जाएगा भैया, मेरे को भी दिक्कत हुआ आपको भी दिक्कत हो रहा, वाओ सम एवरीथिंग रिमेन्स सेम, नहीं, VC माइनस VD, VC VD, VC कहाँ है यहाँ, D कहाँ है यहाँ, यानी कि C से D के तरफ चलते हैं, देख लेते हैं आराम से, VC VD, तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर भैया, इधर, C पॉइंट कहाँ है यहाँ, और D पॉइंट कहाँ है यहाँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक। तो ये देखो हम इधर आ रहे हैं DR, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, कितना एंगल है 180 डिग्री। निकालना क्या है, VC माइनस VD, VC माइनस VD, VC माइनस VD, ये ना कॉन्सेप्ट आप लोग को पूरा बता दे रहा हूँ कि कैसे है ना, आप बार बार लिखते लिखते करना क्या है, आप लोग को तेज बनना होगा, है ना। ये कहाँ पर है, हम हैं C पर, तो हम हैं C पर तो है पोटेंशियल VC, हम चले गए D पर तो पोटेंशियल है VD, ये होगा VD माइनस VC, लेकिन भैया है माइनस, तो ये हो गया मेरा VC माइनस VD, DV फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस लगा हुआ पलट दो, VC माइनस VD, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 20 वोल्ट मीटर, ये है कॉन्स्टेंट, खोल दो इसको, खोलते हैं, तो ये E cos थीटा I इंटू क्या हो जाएगा DR, RC से RD, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो E cos थीटा, और DR हमें समझ में आ रहा है, अब डायरेक्ट में लिख सकता हूँ बच्चों, DR हो गया R, यहाँ से यहाँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो देखो यहाँ हम जहाँ भी खड़ा है वहाँ से चले गए कितना 1 मीटर, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे कितना आंसर आएगा 1 मीटर, रखते हैं। E है 20, cos थीटा कितना है cos 180, कितना है cos 180, और ये कितना है भाई फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो 20 cos 180 हो गया कितना बच्चों -1, cos 180 cos 190 सॉरी ये 180 या फिर 90 सब अगर जरूरत पड़े ग्राफिकल टेक्निक से याद करो, जो लहर टेक्निक बताएं। 180 मतलब क्या, ये देखो 9 का 9, 9 दूनी 18, तो 180 पर ग्राफ किधर चला गया, नीचे चला गया, मतलब -1, है ना, जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। ये नहीं कि परसों एग्ज़ाम है तो बस किसी तरह से एग्ज़ाम भर याद रहे 12 बजे तक या 1 बजे तक, 2 बजे कोई पूछे तो भैया +1 की जगह -1 हो गया या -1 की जगह 0,
नहीं नहीं नहीं, वो काम नहीं होना चाहिए। देखो मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब जो चीज़ एक्सपीरियंस कर लेंगे ना ज़िंदगी में, ठीक है, तो वो अपने चाहते हो कि भाई जो गलती मेरे से हुआ है ना वो बाकी के साथ हो ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया कितना -20 वोल्ट। तो आप लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कितना हो गया -20 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हो गया, देखो इसमें 4 सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बाप रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स। कैसा है? कॉन्सेंट्रिक है और कंडक्टिंग स्फीयर्स है, तो कॉन्सेंट्रिक हो और कंडक्टिंग भी हो, बना दिया ऐसा, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर क्या है? सेम। अच्छा, ऑफ रेडियाई r एंड 2r, यानी इसका रेडियस है r और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2r। बोलता है क्या? कैरिंग चार्जेस q एंड -2q, ये q चार्ज कैरी करता है, ये -2q रेस्पेक्टिवली। इफ द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज डबल्ड, देखो बच्चों सवाल पूछा गया है ना, कौन सा कंपटीशन ये तो मेरे को नहीं याद आ रहा है, लेकिन पूछा गया है और इसीलिए जो है ना लेक्चर के अंदर मेरे को समय लगा था प्रूफ करने में। मैंने आप लोग के लिए ज़बरदस्त तरीके से प्रूफ कर दिया था कि कभी भी इनर आउटर हो, है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके दिखा दिए, प्रूफ करके कि भाई वो किस पर डिपेंड करता है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जो है पूछा जाता है, रिजल्ट जो बताए ना वहाँ पर निकाल करके उस रिजल्ट पे सवाल है। या तो नीट में है या IIT का सवाल है, ये नीट का मेरे ख्याल से लग रहा है, नीट का ही होगा। बोलता है कि इफ द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज डबल्ड, अगर इनर स्फीयर पर जो चार्ज अभी Q है ना उसको डबल कर दिया जाता है, यानी कि इनर स्फीयर पर अभी चार्ज है कितना Q, इसको Q से कर देता है कितना, डबल करके 2Q। तो बोलता है क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स विल बी क्या? तो पहला है इनर स्फीयर, बाद में आउटर स्फीयर, तो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये है A, ये है B। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है VA माइनस VB, वो डायरेक्टली बच्चों डिपेंड करता है किस पे? ये रिजल्ट ऑलरेडी डेराइव्ड है, डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? चार्ज ऑन इनर स्फीयर। किस पर डिपेंड करता है? चार्ज ऑन इनर स्फीयर। अब जो बच्चे डायरेक्ट यही देख रहे होंगे वीडियो डायरेक्ट, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये कैसे, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं रिजल्ट का यूज़ कर रहा हूँ जो बच्चों लेक्चर में हमने डेराइव किया, ठीक है, बहुत समय लगा करके वहाँ पर किया, तो पता चल गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इनर स्फीयर पर जो चार्ज है उसी पर डिपेंड करता है। तो उस पर चार्ज पहले था Q, तो ठीक है, अब कर दिया क्या? डबल। तो अगर ये हो जाएगा डबल तो भाई डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना, एकदम सिंपल। ये क्या कर दिया गया? डबल्ड, ये डबल्ड कर दिया गया, तो ये डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? डबल्ड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डबल्ड मतलब बिकम 2 टाइम्स, हाँ यही होगा ऑप्शन, बिकम 2 टाइम्स, बिकम 4 टाइम्स, बी हाफ रिमेन सेम। अब सोचो कितना सवाल ऐसे आ गया। अब हमको पढ़ने में, बनाने में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फिर उस पर रिजल्ट तैयार करो, फिर ट्रिक बनाओ, उसको पढ़ने में 15-20 मिनट लगता है। लेकिन एक बार वो कॉन्सेप्ट अगर जड़ मजबूत हो गया तो फिर सवाल जब आता है तो कितना सेकंड लगता है? कुछ नहीं, सवाल पढ़े खटाक से आंसर, कितना सेकंड बचता है ना। तो यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत सारे रिजल्ट्स का जो है ना डायरेक्ट यूज़ करना भी है। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, क्या दे के रखा है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड 25 I कैप प्लस 30 J कैप, कितना है? न्यूटन पर कूलम। हाँ, exists in a region of space if the potential at the origin is taken to be 0, potential at origin यानी कि 0,0 क्या दे के रखा है? 0 है। then the potential at x equal to 2 मीटर, y equal to 2 मीटर क्या होगा? तो potential at 2,2 जो है ना वो क्या होगा? मान लो इसका नाम V1 कर देते हैं, इसका नाम V2 कर देते हैं। एक जगह का पोटेंशियल दे दिया, दूसरा का पूछता है कि क्या, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है। जैसी रिलेशन है तो माइनस dV E डॉट dr हो गया। करें इंटीग्रेट, ओरिजिन पर 0 है, ओरिजिन क्या है भाई? कौन सा पॉइंट होता है? 0, 0 पर, देखो डिस्टेंस 0, 0 पर जो पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल कितना दे के रखा है? 0, ठीक है। पूछता कहाँ है? 2,2 पर जब चले गए एक पॉइंट पर, तो बताओ कि पोटेंशियल क्या होगा? मेरे को नहीं पता था, लेट इट भी, क्या कर लेते हैं? V2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? V2, बस इंटीग्रेट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में है तो हमें dr भी चाहिए, वेक्टर में dr क्या? तनिगो डिस्टेंस, तो हमको तनिगो लिखना पड़ेगा, dx dy dz। हो गया, खत्म, बस खत्म, हो गया, बस खत्म हो गया, इतना ही था। तो क्या करें? देखो माइनस बाहर लेते हैं तो ये आएगा कितना? V2 - 0,
होगा, माइनस बाहर डीवी फाइनल माइनस इनिशियल आ गया, इक्वल टू ई कितना है 20 था, सॉरी 25 और 30, ठीक है। तो 25 आई कैप प्लस 30 जे कैप डॉट डी आर, तनिक वो डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, डी एक्स आई कैप प्लस कितना है डी वाई जे कैप 0 0 से लेकर के कहाँ तक 2,2 तक, ये हो जाएगा माइनस वी टू करते हैं। तो देखो आई के साथ गुना होगा तो 25 इंटू डी एक्स, आई हो जाएगा 30 इंटू डी वाई। तो बोले भैया इंटीग्रेशन में 25 डी एक्स हो रहा है प्लस 30 इंटू डी वाई हो रहा है 0 0 से लेकर के कहाँ तक 2,2 तक, दोनों एक साथ है तो भाई साहब एक साथ हैं। अब क्या होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। सर क्या कर रहे हो, मैं V2 निकाल रहा हूँ उस पॉइंट पर पोटेंशियल। चलो तो 25 dx अलग इंटीग्रेट होगा प्लस 30 गया बाहर, क्या dy अलग इंटीग्रेट होगा। तो dx कहाँ से कहाँ तक, ये भी 0 से 2 है, dy में ये भी 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है 2 तक जा रहा है। तो ये 25 हो गया, dx हो गया x 0 से लेकर के 2 तक, उसी तरह से 30 गया है बाहर, dy हो गया y 0 से लेकर के 2 तक, दिस इज माइनस V2 कितना आएगा देखो 25, ये फाइनल 2 माइनस 0 प्लस 30 रुपया, ये 2 माइनस 0, आंसर 25 दूनी 50 रुपया प्लस 30 दूनी 60 रुपया, और ये 60 50 110 रुपया। तो ये माइनस V2 आया है। तो व्हाट इज V2 हो जाएगा कितना, माइनस उधर लगा दो, यानी माइनस 110 वोल्ट हो गया है। V2 कितना हो जाएगा, माइनस 110 वोल्ट। ठीक ठाक है, लिख लीजिए बढ़िया से। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, ये हो गया कितना, माइनस 110 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल हाँ हाजिर है स्क्रीन पर। क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। एक स्फीयर हमारे पास दे के रखा है, स्मॉल रेडियस r है, बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस 3r है, बड़े वाले जो स्फीयर है उस पर चार्ज दे के रखा है q, ठीक है। और जो छोटा वाला स्फीयर है, इनर स्फीयर, उस पर ना एक स्विच लगा हुआ है। देखो कभी भी ऐसे करके स्विच देख रहे हो कैसे लगा हुआ है, इस तरह से उठा हुआ है और ऐसे कर करके अर्थिंग में कनेक्टेड है। तो ऐसे रहता है तो इसका मतलब होता है ओपन स्विच। क्या इसका मतलब होता है, ओपन स्विच। बहुत बार ऐसा रहेगा क्या ना, स्विच इज कनेक्टेड ऐसे करके दे देगा, तो ये ओपन है मतलब इट इज नॉट कनेक्टेड टू ग्राउंड, ठीक है, कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्लोज्ड स्विच का मतलब, क्लोज्ड स्विच, तो क्लोज्ड स्विच कैसे बनाएगा पता है, ऐसे कर करके समझो यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच ना स्विच कनेक्ट कर दिया, तो ये दोनों कनेक्ट हो गया, तो कनेक्ट हो गया यहाँ पर ये दोनों, और उसके बाद जो है क्या है, अर्थिंग में। तो ओपन स्विच मतलब नॉट कनेक्टेड और क्लोज्ड स्विच मतलब कनेक्टेड, ठीक है। क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है कनेक्शन हो गया है, कनेक्टेड, और ओपन स्विच का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड टू ग्राउंड, जहां भी कनेक्शन दे रहा है ये मतलब होता है। इसको लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। चलिए हमसे बोलता सवाल क्या वो देखते हैं। टू कंडक्टिंग है तो सरफेसेस पर ही चार्ज रहेगा, ठीक है। टू कंडक्टिंग थिन कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस r and 3r, द आउटर शेल कैरीज चार्ज Q एंड द इनर शेल इज न्यूट्रल। यानी कि इनर शेल पर जो है ना, इनिशियल अगर चार्ज बोलेंगे कितना है, इनिशियल जो चार्ज होगा वो कितना है, 0, क्योंकि न्यूट्रल है। तो अगर इनिशियली इस पर 0 है ना, तो फाइनली भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है, फाइनली भी क्या होगा, 0। लेकिन वो क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि अंदर सरफेस पर कितना चार्ज आया, इसके बाहर पर कितना आया, तो इसी कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं, ठीक। हाँ, हमारे पास क्या है, इसको अर्थिंग कर देगा तो क्या होगा, वाह पूरा बात बोला हुआ, देखो कैसे आएगा भी यूज। फाइंड द चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ। फाइंड द चार्ज, वो चार्ज निकालो, दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड, ठीक है। जैसा ही ये स्विच को हम क्लोज करेंगे, मारेंगे खटाक से, यानी कि अर्थिंग में कनेक्ट हो गया है, तो बताओ कि भाई पॉइंट वाला बात है, दैट विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ, ठीक है। चार्ज हमें निकालना है, दैट विल फ्लो फ्रॉम कहाँ से कहाँ, इनर शेल टू अर्थ, ये हमें चाहिए था। जो चाहिए उसी को पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे पूरा एक्सप्लेनेशन समझना है हमको। सबसे पहले देखो, अंदर वाला चार्ज है न्यूट्रल, तो इस पर तो कोई चार्ज है नहीं। अब हम जैसे इसको अर्थिंग में कनेक्ट कर दिए तो ये कोई चार्ज नहीं है, तो अभी हमें लग रहा है क्या,
अगर अकेला ही कंडक्टर दुनिया में रहता तो उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो। चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल कहानी कुछ नहीं। अर्थ से कनेक्ट कर दिए, अर्थ का भी पोटेंशियल जीरो मानते हैं हम लोग और शेल का भी पोटेंशियल जीरो जीरो जीरो। कनेक्शन करने के बाद कोई चार्ज कहीं नहीं जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ, जैसे बैटरी लगा करके बल्ब वाला एग्जाम्पल से देखे हैं हम लोग, है ना। हाँ, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लो से हाई के तरफ। तो भाई इस पर कोई चार्ज है नहीं कि ये कौन सा पोटेंशियल पर, क्या ये जीरो पोटेंशियल पर है, क्या ये जीरो पोटेंशियल पर है? नहीं, अकेला पृथ्वी पर जो वही रहता ना तब वो जीरो पोटेंशियल पर। लेकिन सिंस बाहर में एक स्फीयर और है उस पर चार्ज है, तो भैया कहीं पर पोटेंशियल निकालते हैं तो किसके वजह से होता है? दुनिया में जितने प्रेजेंट चार्जेस दिख रहे हैं सबके वजह से होता है। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा सोचो जरा। मान लो ना ऐसे सिंपल सा क्यू है तो के क्यू बटे आर, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या है? इस चार्ज के वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होता है और वो पोटेंशियल कैसा होगा? हाई। कैसा होगा बच्चों? हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पर हो जाएगा स्फीयर पर हाई पोटेंशियल और ग्राउंड से जो कनेक्ट करते हैं वो कैसा होता है? लो पोटेंशियल, क्योंकि वो जीरो है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये जीरो है, तो ये हाई हो गया, ये लो। तो चार्ज किधर फ्लो करेगा? हाई से लो के तरफ फ्लो करेगा, और वो भी कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम शेल टू अर्थ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अकेला होता तो कहीं कुछ फ्लो नहीं करता, ये भी जीरो जीरो, कहानी खत्म। लेकिन सिंस ये अकेला नहीं दुकेला है तो उसके वजह से पोटेंशियल यहाँ पर जो भी होगा पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल। कनेक्ट करोगे अर्थिंग में, हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ। देखो जरा कॉन्सेप्ट से कैसे ऑप्शन टिक होता है। पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ, हमसे वही पूछ रहा है। इनर शेल से अर्थ की तरफ कौन सा चार्ज फ्लो करेगा? देखो जरा क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, ये देख रहे हो, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो आंसर यही दोनों में से कोई ना कोई होना है, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो। कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ रहेगा ना बच्चों, देखो क्या होता है, माइनस क्यू बटे थ्री प्लस क्यू बटे थ्री भी दे के रखा है, सेम मैग्नीट्यूड का प्लस माइनस दे के रखा है। अगर कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, हो सकता है आंसर ये आए, तो दोनों में से हम कोई भी टिक कर सकते हैं। फिर उसी तरह से माइनस टू क्यू बटे थ्री प्लस टू क्यू बटे थ्री, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर हो सकता है आ जाए टू क्यू बटे थ्री। अब प्लस की माइनस अब क्या करोगे? वो जो ये देखो, ये समझा रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है कि अगर एक्सप्लेनेशन जो बतलाता हूँ अगर वो ना सुना हुआ रहे तो फॉर्मूला वाइज हम कैलकुलेट तो कर लिया, आंसर तो आ गया, टिक नहीं कर पाओगे ऑप्शन, गड़बड़ भी हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्लेनेशन कि कौन चीज़ किधर फ्लो करेगा। ठीक, पूछा हुआ सवाल है सब। चलो करें आगे सॉल्व। तो हमको क्या करते हैं, सिंस जिसको अर्थिंग करते हैं तो लेट ये वाला है ए स्फीयर और ये वाला क्या है बी। ए को अर्थिंग किए हैं तो ए का पोटेंशियल हमको लोग क्या कर देते हैं सॉल्विंग करने के लिए, सिंस इट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ए का पोटेंशियल है जीरो, तो वी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। और जिसको हम अर्थिंग करते हैं हमें पता है कि भाई हाई से लो के तरफ चार्ज फ्लो किया, तो पहले था न्यूट्रल, वहां से पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा। तो भाई कोई चीज़ न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, कंडक्टर है न्यूट्रल है का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है उसके पास, दोनों सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया अर्थ में, यानी पॉजिटिव चार्ज उसके पास घट गया, तो इंटर नेगेटिव क्या हो गया, बढ़ गया, इंटर नेगेटिव बढ़ गया। इसका मतलब है कि जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो इस शेल पर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा हमें नहीं पता, उसी को हम लोग मान लेते हैं लेट इट बी। जो इस पर चार्ज डेवलप होगा क्यू डैश आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। आफ्टर अर्थिंग लेट, ये लाइन लिख देता हूं मैं, लेट आफ्टर अर्थिंग क्यू डैश बी द चार्ज ऑन इनर स्फीयर। ये सब चीज़ जो है ना बच्चों है, कसम से बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट को इसमें बड़ी दिक्कत होता है। एक फैक्ट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत होता है कि भाई हम अर्थिंग कर दिए, ठीक है, तो इस पर चार्ज कहाँ से आ गया भाई। यही चीज़ है, हाई से लो की तरफ जो चार्ज फ्लो करता है न्यूट्रल है, पॉजिटिव चल गया का मतलब है कि भैया यहाँ पर कुछ चार्ज बढ़ गया, वो नेगेटिव होगा, तो आप क्यू डैश निकालो, आंसर नेगेटिव में आने जा रहा है, डिफॉल्ट है बाई कॉन्सेप्ट। तो हम लोग करते हैं वी ए जीरो, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो कर रहे हैं, अर्थिंग कर दिया गया, तो यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू डैश डेवलप्ड है, और आउटर पे क्या है क्यू, रेडियस आर और 3r है। एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो वी ए पर जो पोटेंशियल होगा
तो ड्यू टू ए के कारण भी होगा, प्लस वी ए पर ही पोटेंशियल ड्यू टू बी के कारण होगा। पोटेंशियल दोनों पर चार्ज है तो दोनों के वजह से होगा। ए का पॉइंट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो इनर स्फीयर के लिए वो कैसा है, सरफेस है, तो सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बटे आर। सरफेस पर क्या होता है, तो ये सरफेस है तो ये हो जाएगा के क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर, उसी के सरफेस पर ए का, ठीक है। और बी के वजह से भैया ये कौन सा पॉइंट है, तब बी के इनसाइड में ये लाई कर रहा है पॉइंट ए का जो सरफेस है, तो इनसाइड में किसी स्फीयर का इनसाइड में पोटेंशियल क्या होता है, उसके सरफेस वाला, जहां अंदर पूछे बाहर वाला छापो, तो बाहर में पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज कितना है क्यू, तो के क्यू बटे 3r, तो यानी कि उसका सरफेस वाला छापो, के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3r, इक्वल टू हो गया कितना 0। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। के देखो चला गया, आर चला जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना क्यू डैश, इधर कितना बचेगा क्यू बटे 3 इक्वल टू 0, हैंस क्यू डैश आ जाएगा, वो उधर चला गया, माइनस क्यू बटे कितना आ गया 3। देखो पता ही था नेगेटिव चार्ज उस पर डेवलप होगा, तो माइनस क्यू बटे 3, यानी कि पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव पहले न्यूट्रल था दोनों, ठीक है, समझना दोनों सेम है। एक पॉजिटिव रुपया, 1 रुपया उसको चल गया अर्थ में, 1 रुपया तक कम हो गया 1 रुपया, तो इंटर्न समझो कि बढ़ा उस पर कितना नेगेटिव बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव 1 चला गया, मैं कहने का मतलब 1 नेगेटिव बढ़ गया है, 2 पॉजिटिव चल गया, यानी कि 2 नेगेटिव बढ़ गया, तो जितना चार्ज जाएगा ठीक ऑपोजिट में उतना समझो कि बढ़ गया। पॉजिटिव जाता है समझो नेगेटिव बढ़ गया, अगर नेगेटिव चला जाता ना तो समझो कि पॉजिटिव बढ़ गया। गया कौन, पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया है इधर, तो डेवलप हुआ कैसा नेगेटिव। इट मीन्स देखो क्या है, दिस इज द चार्ज डेवलप्ड ऑन इनर स्फीयर आफ्टर अर्थिंग। पूरा लिख देता हूं, दिस इज द चार्ज डेवलप्ड ऑन इनर स्फीयर आफ्टर क्या है अर्थिंग करने के बाद जो उस पर डेवलप हुआ वो है, तो देयरफॉर कैसा चार्ज फ्लो किया होगा, पॉजिटिव फ्लो किया होगा ग्राउंड में, देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कितना Q बटे 3 हैज बीन फ्लोन फ्रॉम इनर शेल टू अर्थ, है ना, सही है। देखो सॉल्व मैं करना चाहता बच्चों ना, तो मैं खटाखट लिखता, हाँ देखो ये हो गया नेगेटिव हो गया, आंसर पॉजिटिव चला गया, बहुत अच्छा आंसर आ जाए, लेकिन हो तो थोड़ा होता है यार, समझ रहे थोड़ा बढ़िया समझ लेते हैं, ताकि आगे जब भी सवाल आए ना तो आप बहुत मस्त तरीके से बिंदास तरीके से बना सको, यानी कि प्लस Q बटे 3 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या है। फिगर शोज 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है ABC ऑफ रेडियाई R, 2R एंड 3R, ठीक है। तो ये A है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है और इसका रेडियस कितना है 3R है। B जो शेल है ना उसको अर्थिंग कर दिया गया है, ठीक है। द शेल B इज अर्थड एंड A एंड C आर गिवन चार्जेस Q एंड 2Q। A को चार्ज दे दिया गया Q और C को चार्ज दे दिया कितना 2Q। बड़ा अच्छा सब सवाल सब है। बोलता क्या, फाइंड द चार्जेस अपियरिंग ऑन ऑल द सर्फेसेस ऑफ A, B एंड C। A, B, C सारे सर्फेसेस पर बताओ कि चार्जेस क्या क्या डेवलप्ड होंगे। जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं कि भाई जहाँ पर अर्थिंग किया गया है, हमें पता है कि अर्थिंग करने के बाद वहाँ पर लेट चार्ज कुछ डेवलप हुआ होगा, उसको क्या मान लेते हैं Q डैश। अब ठीक ठाक है ना कि काहे डेवलप होगा, क्यों डेवलप होगा सब। तो बोलेंगे सिंस B इज अर्थड देयरफॉर VB कितना हो जाएगा 0। B पर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, बोले A के वजह से होगा, B के वजह से होगा, B पर जो चार्ज डेवलप होगा और C के वजह से होगा। लिखते हैं तो B पर ड्यू टू A होगा, B पर ही ड्यू टू B होगा, ड्यू टू B प्लस B पर ही भैया C पर भी चार्ज है तो ड्यू टू C के वजह से B होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसा समझो एक तरह से। B पर A के वजह से, B पर निकाल रहे A के वजह से, तो A पर चार्ज कितना है Q, उसके आउटर पॉइंट हो गया ना B, तो क्या होता है KQ बटे आउटर जो डिस्टेंस है, KQ बटे आउटर जो डिस्टेंस है, तो KQ बटे भैया B पर हम निकाल रहे हैं, तो लेकर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2R, तो ये हो जाएगा ड्यू टू A
चलो जैसे लेक्चर में बताया वैसे ही बतलाता हूँ। ड्यू टू ए का मतलब क्या होता है, ए के चार्ज के वजह से था के क्यू बटे, ठीक है। चलो ड्यू टू बी, तो बी पर कौन सा चार्ज है, क्यू डैश, तो ये हो जाएगा के क्यू डैश बटे ये बढ़िया है। ड्यू टू सी, तो सी के वजह से क्या भैया, तो चार्ज कौन सा है, चार्ज है कौन सा है, टू क्यू, तो के क्यू बटे इतना इक्वल टू। अब डिस्टेंस लिख देते हैं, निकाल कहाँ रहे, बी पर, ए के वजह से बी पर। देखो कितना मस्त है, बिना डायग्राम देखे हुए आंसर आप मतलब ये टिक नहीं लिख सकते हैं। यहाँ आर 2r 3r है, देखिएगा ए के वजह से बी पर कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2r है ना, ए के वजह से बी पर बाहरी पॉइंट हो गया, बी के वजह से बी पर ही, तो भैया वो तो सरफेस ही हो गया, तो 2r ही होगा, बी के वजह से बी पर। चलो नेक्स्ट, सी के वजह से बी पर, ओह सी है बाहर और हम निकाल रहे हैं अंदर, बी पर पूछ रहे हैं, तो अंदर कभी भी पूछते हैं तो उसका सरफेस वाला छापते हैं, सरफेस मतलब 3r डिस्टेंस था, 3r हो गया। सर क्या कर रहे हो, यहाँ से मैं क्यू डैश निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, क्यू डैश। तो देखो के बटे आर चला गया, के बटे आर चला गया, के बटे आर चला गया, बच रहा है क्या, क्यू बटे 2, क्यू डैश बटे 2, 2q बटे 3 इक्वल टू 0। ये क्यू डैश बटे 2 है भैया, इधर ठीक ठाक है, रहने दीजिए, ये दोनों जोड़ देते हैं, q बटे 2 प्लस 2q बटे 3, ये दोनों एक साथ जोड़ घटाव कर करके लिखते हैं, या क्या जोड़ घटाव करके, जो है सब एक ही लाइन में बचो, ठीक है, एलसीएम लेकर के लिख लो। देखो कितना है, 3 दूनी 6 आएगा, तो 2 तिया 6, तो ये 3q, 2 तिया 6, तो ये 3q डैश, ठीक है, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4q इक्वल टू 0, तो ये 6 उधर चला गया, कहानी खत्म। तो 3q डैश यहाँ से आने वाला है, 3q डैश प्लस 4 3 7q इक्वल टू हो जाएगा 0। हेंस q डैश जो आंसर है वो उधर चला गया -7q बटे कितना है, 3। ये देखो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ का मतलब है पॉजिटिव चार्ज किधर चला गया होगा, अर्थिंग में, अर्थ है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो ये q डैश आ गया। अब जैसे q डैश आ गया है -7q बटे 3, अब हमको हर सरफेस पर चार्ज निकालना है। q डैश कितना है, -7q बटे 3। तो कैसे निकालते हैं, गॉस लॉ कर करके निकालते हैं, एक एक करके। देखो अगर हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाए, देखो यहाँ अगर गॉसियन सरफेस बनाए तो इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q, टोटल चार्ज कितना है, Q। तो इनिशियली अगर Q है ना, तो फाइनली Q ही रहेगा। तो भाई अगर फाइनली भी Q रहेगा तो अंदर तो कुछ चार्ज था नहीं, तो अंदर चार्ज है ही नहीं, तो 0, क्योंकि कोई भी गॉसियन सरफेस अगर बनाते हैं तो एनक्लोज्ड चार्ज क्या होना चाहिए, 0। तो बच्चों अंदर में एनक्लोज्ड चार्ज 0, मतलब कोई है ही नहीं, तो अंदर ऐसे भी नहीं होगा, तो 0 कोई रहता, जैसे सेंटर पर कोई रहता था Q, तो 0 करने के लिए Q, तो अंदर में ही इस सरफेस पर कितना आता था, -Q, ताकि नेट चार्ज 0 हो जाए। सिंस अंदर में कोई है ही नहीं चार्ज, तो एनक्लोज्ड चार्ज क्या हो गया, 0, तो कहानी खत्म, 0। लेकिन हमको पता है कि टोटल चार्ज है Q, तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पर कितना आएगा, लेट इट बी x, ताकि 0 + x किसके बराबर हो जाए, Q के बराबर हो जाए। ठीक, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले बोले कि भैया a के लिए निकालेंगे, तो 0 + x जो है ना वो Q के बराबर हो जाता है। देखो x क्या आएगा, Q। ये आप लोग के लिए ना कैलकुलेट करके देखो बता रहा हूँ, ऐसे आप तो डायरेक्ट समझते हो। यहाँ 0 है, टोटल है Q, तो टोटल Q कहाँ आ जाएगा, आउटर सरफेस पे, तो ये a के बाहरी सरफेस पर आ गया कितना, Q। a के, तो a के इनर सरफेस पर 0, a के बाहरी सरफेस पर कितना आ गया, Q। चलो आंसर बाद में वेरीफाई करेंगे। अब b पर चेक करते हैं जरा, b पर आओ। तो B पर अगर हम गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे, गॉसियन सरफेस, तो नेट एनक्लोज्ड चार्ज होना चाहिए 0। नेट एनक्लोज्ड चार्ज कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर देखो आ गया Q। बच्चों जैसे ही इसके अंदर देखो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर है 0, ये है Q। तो टोटल 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गारंटीड यहाँ -Q करेंगे, तभी इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज 0 होगा। देखो Q - Q क्या हो जाएगा, कहानी खत्म। यानी यहाँ आ गया -Q, तो यहाँ बाहरी में क्या होगा, लेट इट बी y, ताकि ये प्लस ये टोटल मिला करके कितना होना चाहिए, Q डैश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सोचो जरा, टोटल चार्ज इस पर है कितना, अर्थिंग कर दिया गया, इस पर टोटल चार्ज Q डैश है, तो एक सरफेस पर कितना, दूसरा पर कितना, दोनों को जोड़ करके कितना होना चाहिए भाई, Q डैश होना चाहिए। तो हर बार क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं B पर कि एक इनर सरफेस में -Q है, दूसरा पर हमें नहीं पता, लेट इट बी y, ताकि दोनों को जोड़ करके आंसर कितना है, Q डैश। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, -Q + y इक्वल टू -7q बटे 3। कितना है, -7q बटे 3। चलो देखते हैं,
तो ये y बराबर आ जाएगा, ये उधर चला गया तो दिस इज q माइनस 7q बटे कितना है 3, तो 3q माइनस 7q माइनस 4q, कितना है माइनस 4q बटे 3, मुश्किल नहीं लगना चाहिए, माइनस 4q बटे 3, यानी कि यहाँ पर डेवलप कितना हो रहा है माइनस 4q बटे कितना हो जाएगा 3। अब आते हैं तीसरा वाला जो सरफेस है, तो तीसरा वाला सरफेस को अगर हम गॉसियन सरफेस अगर मानेंगे, गॉसियन सरफेस नेट एनक्लोज चार्ज फिर से होना चाहिए 0। तो देखो नेट एनक्लोज चार्ज 0 क्या है, गॉसियन सरफेस मान लिए, इसके अंदर कितने चार्जेस है, तो 0 प्लस q माइनस q, तो q माइनस q तो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाहर में कितना है माइनस 4q बटे 3, तो 0 करने के लिए यहाँ पर सरफेस पर कितना कर देंगे प्लस 4q बटे क्या कर देंगे 3, सच दैट देखो q माइनस q कहानी खत्म, माइनस 4q बटे 3 प्लस 4q बटे 3 है ना, प्लस माइनस कैंसिल होकर नेट एनक्लोज चार्ज क्या है इसके अंदर 0। इससे ये पता चल जाता है कि जो C सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज आएगा प्लस 4q बटे 3। अब सिंस इस पर प्लस 4q बटे 3 है, टोटल इस पर है कितना 2q, तो आउटर में कितना आएगा नहीं पता, लेट इट भी कुछ और मान लो, x y है, z तो लिखने में ना 2 जैसा फील आता है, तो लेट x1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x1, तो यहाँ पर है लेट इट भी मान लो क्या है x1, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि c के लिए लिख रहा हूँ मैं, किसके लिए लिख रहा हूँ c के लिए, कि 4q प्लस 4q बटे 3 प्लस जो है ना x1 सब मिला करके कितना होना चाहिए 2q के बराबर, कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ c। तो x1 आ जाएगा 2q माइनस 4q बटे 3, तो ये देखो 3 दूनी 6 में से चार्ज 2q आ जाएगा इतना, तो दिस इज द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, कितना है 2q बटे 3, तो ये हो गया 2q बटे 3। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो हम कैसे आंसर कैसे देखो करेंगे, a के अंदर और बाहर क्या है 0 और q, तो a के अंदर बाहर क्या है, तो यहाँ पर देखो आंसर कैसा लिखा है मैंने, देखो चार्जेस ऑन इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ a b एंड c आर क्या, तो a पर जो है वो कितना है 0 एंड q, 0 एंड q, ठीक ठाक है। b पर क्या होगा माइनस q एंड माइनस 4q बटे 3, देखिएगा जरा माइनस q एंड माइनस 4q बटे 3, यानी कि ठीक ठाक है। c पर क्या है भाई, c पर है अंदर में प्लस 4q बाई 3 और बाहर में आया है प्लस 2q बटे 3, 4q बटे 3 2q बटे 3, 4q बटे 3 2q बटे 3, तो ये हो गया आपका आंसर्स, यानी वेरीफाइड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 9 पर आते हैं सॉल्विंग, ग्राफिकल बेस्ड है। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हमें देके रखा है, बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस जो है डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ। The electric potential function for an electric field directed parallel to the x-axis is shown in given graph. Draw the graph of electric field strength. इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ। तो हम जानते हैं, ठीक है, पहले रिलेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल टेक्निक कैसे था, E इक्वल टू माइनस dv बटे dr। इन जनरल बच्चों कैसे लिखते हैं, माइनस dv इक्वल टू लिखते हैं ना, E इंटू डी आर डी आर डी आर डी आर। ग्राफिकल बनाने के लिए लेट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन जनरल E इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस dv बटे dr, ठीक, तो इसी का यूज़ करते हैं, इक्वल टू माइनस dv बटे dr। हमारे पास v और r का ग्राफ दिया हुआ है, या v और x है, तो ये डिस्टेंस को हम लोग लिख देते हैं लेट इट बी x, क्या लिख देते हैं x। तो मेरे लिए कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा ना वो माइनस dv बटे dx, मतलब होता है क्या स्लोप, तो किसका, तो बोलेंगे स्लोप ऑफ vx ग्राफ, क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ vx ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ vx ग्राफ। तो जो भी स्लोप है देख लो, उसमें माइनस लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, बस धन धनाधन। और स्लोप मतलब होता है tan थीटा यानी कि माइनस, और ये जो है क्या है मैग्नीट्यूड, स्लोप मतलब मैग्नीट्यूड, tan थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो देख लो कि क्या आ रहा है, बस स्लोप मतलब मैग्नीट्यूड tan थीटा, देख लो कि क्या आ रहा है, उसमें माइनस लगा दो, अपने आप ठीक ठाक हो गया। स्टार्ट करें, चलिए निकालते हैं। तो एक एक कर करके जो है ना, चलो मैग्नीट्यूड हटाओ जो भी है ना, देखो ना अभी करके आपको बतलाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट जो है आपको जो है ना अभी सॉल्व करके बतलाता हूँ। जो भी स्लोप है आप निकाल लो, उसमें माइनस लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं जरा। ये इस तरह का, अब ढलान देखो कैसे है, एक लाइन ऐसी स्ट्रेट हो, अगर इस साइड झुके तो ये पॉजिटिव ढलान होता है ना, पॉजिटिव स्लोप, और अगर ऐसे हो गए 90 से ग्रेटर तो नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो स्लोप हमें निकालना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, जो भी है वो आप निकाल लो, उसमें माइनस लगाना होगा। ये इस साइड ढला हुआ है, इसका जो भी होगा ना वो पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है,
कोई मैग्नीट्यूड के चक्कर में बच्चों मत पड़ो, है ना, हटाओ, है ना, क्योंकि झूठ मूठ का कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, ठीक। ये क्या है, तो ये है फ्लैट ऐसे, तो फ्लैट है भैया, तो इसका स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो 0। ये इधर ढला हुआ है, तो जो भी इसका स्लोप होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो कैसा लाइन है, ये इधर ढला हुआ, देखो इधर इधर ऐसे, यहाँ से 90 डिग्री से ग्रेटर, तो नेगेटिव स्लोप, तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ठीक। अब tan थीटा जो भी एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है पॉजिटिव पे, वो निकाल लेते हैं। देखो इसका स्लोप कैसे करोगे, थीटा, तो यहाँ पर स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो tan थीटा होगा, और tan थीटा का देखो क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है टोटल, ये है 10, बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, देखो डिस्टेंस कितना है टोटल 2, तो ये हो गया 2, तो 2 बचे 10, ये हो गया। जो मैं मैग्नीट्यूड कह रहा था ना, वो देखो क्या कह रहा था कि जो भी स्लोप होगा ना, जो भी होगा स्लोप होगा पॉजिटिव ही भाई। तो आप वैल्यू निकाल लो, जो भी मैग्नीट्यूड है ना वो वैल्यू निकालो tan थीटा से, कि कितना बटे कितना, हमने निकाल लिया भैया। अब ये नहीं देखना कि ये 10 है सर पॉजिटिव, ये नेगेटिव है -2, नहीं, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करो कि क्या है, जो भी आंसर होगा स्लोप का वो हमें पहले से पता है, ढलान देख देख कर करके, कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यानी ये फाइनल जो इसका स्लोप होगा ना, दैट विल बी पॉजिटिव +5 होगा, ठीक है। इसमें देखो कोई भी फ्लैट लाइन है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ थीटा कितना है 0, तो भाई स्लोप अगर इसका बोलेंगे तो कितना आ गया 0, तो 0 है तो कहानी खत्म। इसमें निकालना है तो tan थीटा कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दो, तो दिस इज क्या है, थीटा, है ना, ये थीटा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना पर, क्योंकि ग्राफ यहाँ से यहीं तक जा रहा है, तो इसका निकालते हैं स्लोप, क्या हो जाएगा, तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा है क्या, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बेस कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना है, तो बोलेंगे टोटल है 20 में से 10 माइनस कर दो, तो ये टोटल कितना हो गया 10, तो ये हो गया परपेंडिकुलर 10, और बेस यहाँ से यहाँ कैसे होगा, तो ये है 4, देखो ना टोटल 4, ये 2, तो 4 में से 2 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, तो 2 बचे 10, यानी स्लोप आ रहा है 5। पॉजिटिव होगा नेगेटिव वो पहले से हमें पता है कि +5 होगा। इधर निकालते हैं, तो ये लाइन देखो क्या है, यहाँ से ऐसे, ये देखना, ये लाइन ऐसे 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 एक्स एक्सिस, इधर जो भी छोटा ट्रायंगल है उसमें निकालो tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा इसका स्लोप निकालने का कोशिश करेंगे, इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये टोटल ये है 20, बेस कितना है, यहाँ से यहाँ देखो 8 में से 4 माइनस कर दो तो 4, यानी कि 20 बटे 4, 20 बटे 4, तो 4 बचे 20, यानी कि +5, लेकिन स्लोप होगा क्या, नेगेटिव, तो हो जाएगा -5। तो पता चल गया पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, लास्ट में क्या है नेगेटिव, और जो भी वैल्यू आया है वो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप आया है इतना, यानी कि ये हो जाएगा -5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ऑफ 0 का मतलब होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो वैल्यू पता चलते चला जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप हमारा निकल गया है, स्लोप इज पॉजिटिव, नेगेटिव ऑफ स्लोप यानी कि -5, ठीक। यहाँ पर कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप कैसा होगा, स्लोप नेगेटिव होगा अपने आप में, तो स्लोप भैया नेगेटिव है। देखिए स्लोप है tan थीटा, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है उसको पहले आप निकाल करके साइन कन्वेंशन के साथ लिखो, सामने माइनस लगाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। स्लोप नेगेटिव है, सामने माइनस लगाए तो ये आ रहा +5, यानी कि हर जगह पर -2 से 0 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ से 2 तक में इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 से 4 और 4 से 8 में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया है। तो उतना ही डिस्टेंस में हम लोग लिख लीजिए इसको, Ex का ग्राफ बना लेंगे। Ex का ग्राफ देखते हैं, देखो बनाता हूँ, ये है ओरिजिन, ये है x, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है x, ये है -2, ये है 0, इतना डिस्टेंस नहीं लेते हैं, -2, ठीक है। तो -2 से 0, फिर 0 से 2 है, ये कितना है देखो जरा, 0 से 2, तो 0 से 2, फिर है 4, फिर है 4, और फिर क्या है 8, तो यहाँ तक पहला में इलेक्ट्रिक फील्ड है -5, -5 का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे, -5 का मतलब क्या हो गया, नीचे, तो देखो ये क्या हो गया -5, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है 0, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया है 0, तो ऐसे
उसके बाद 2 से 4 में -5, -5 का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये, यानी कि ये जो है बच्चों ये क्या है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये क्या है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये क्या है, डॉटेड 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 डॉटेड, है ना, ताकि पता चले कि इसके डोमेन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू कितना है, -5। तो ये भैया जो है ना, ये देखिए ये क्या है, -5 हो गया। और 4 से 8 में सबसे लास्ट में क्या है, +5, +5 मतलब ऊपर, ये कितना है वैल्यू यहाँ पर, तो ये है +5। तो ये हो गया मेरा देखो EX ग्राफ, एकदम कुछ है नहीं, खाली सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल है और अंडरस्टैंडिंग कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वैल्यू क्या है। तो इस तरह से ऑप्शन में बना हुआ रहेगा, कोई नीचे ऊपर ऐसे 0, कभी ऊपर नीचे ऐसे कर करके जो है ना 4 अच्छी तरह से ऑप्शन बना दिया कि कौन सा है, तो बस बना लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3 concentric conducting spherical shells carry charges +4q on the inner shell। 3 concentric है ना, ठीक है, पहले मैं 3 concentric बना लेता हूँ पहले। ए भाई मच्छर जरा भाग जाएंगे आप, ठीक है, हाँ, 1 2 और एक क्या है 3, ठीक। कितना चार्जेस है देखो, +4q, तो इस पर है +4q ऑन द इनर शेल, -2q ऑन द मिडिल शेल, -2q और +6q on the outer shell, +6q on the outer shell। The charge on the inner surface of the outer shell, the charge on the inner surface of the outer shell, यानी outer shell के inner surface पर कितना चार्ज होगा, यानी हम इसको मान लेते हैं बच्चों Q', ठीक है। तो ये बतलाना है कि आपको कितना होगा, इन चारों में से है, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा ऐसी बताओ, जब भी ऑप्शन जैसे दिखाई देता है, देख रहे हो ये 0, ये +4q, ये माइनस, ये 4 ऑप्शन में देखोगे ना माइनस जो है ना 2 बार रिपीट किया गया है। हालांकि 0 भी पॉजिटिव बोल सकते हो, लेकिन जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग 0 है, चलो भैया 0 का तो हम लोग कंसीडर नहीं करते। जो वैल्यूज में देखना, एक पॉजिटिव, 2 क्या है नेगेटिव को प्रेफरेंस दिया जा रहा है ना, पता है क्या, यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। ऐसा ही ये सब धीरे धीरे जो है ना बहुत सारे सवाल बनाते जाओगे, इनपुट आते जाएगा दिमाग के अंदर, फिर जो है ना एक नया दिमाग निकलेगा सवाल और ऑप्शन को देखने का, धीरे धीरे। बस ये सब धीरे धीरे डेवलप करते जाओ, वो एक दिन में नहीं होगा, बहुत सारे सवाल बनाओगे तब होगा। हम लोग को भी पढ़ाया जाता था, जब हम लोग तैयारी करते थे तो थोड़ी नहीं समझ में आता था कि क्या ऑप्शन है, नहीं। आप लोग को इतना साल पढ़ाने के बाद तब पता चला कि भाई उधर भी नज़र रखना है थोड़ा। चलिए देखते हैं, यह A, यह B, यह क्या है C। रेडियस नहीं दिया है, अच्छा, तो हमें सिर्फ ना ये क्या बोलते हैं उसको बच्चों, गॉसियन सरफेस लगा करके जो है हमें ये देखना है कि क्या है। तो बहुत आसान, देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस अगर बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, तो एनक्लोज्ड चार्ज होना चाहिए 0। इस पर टोटल चार्ज 4q, तो भैया एनक्लोज्ड चार्ज तो है नहीं, तो ये 0 हो गया, ठीक ठाक है। अब ये +x, ये दोनों मिलाकर के टोटल कितना होना चाहिए, 4q। तो अगर ये 0 है तो भैया यहीं पर पूरा चार्ज आ जाएगा 4q, ताकि ये दोनों जोड़ करके देखो 4q + 0 मिल करके कितना हो गया, 4q। समझ में आ गया। चलो अब हम इसको बनाते हैं गॉसियन सरफेस। जैसे ही हम इसको गॉसियन सरफेस बनाए तो देखें क्या इसके अंदर नेट एनक्लोज्ड चार्ज 0 होना चाहिए। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, -2q, ठीक है, लेकिन एनक्लोज 0 होने के लिए +4q, तो यहाँ पर आएगा -4q, सच दैट इसके अंदर नेट एनक्लोज्ड कितना हो गया, देखो 0। अब यहाँ -4q हो गया, तो भैया यहाँ कितना होगा, लेट इट बी y, सच दैट ये दोनों मिल करके देखो, है ना, ये दोनों मिल करके कितना होना चाहिए, -2q। तो सॉल्व कर लेते हैं, -4q + y मिल करके -2q होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरफेस पर जितना था उतना ही रहेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, वो उधर गया, 4q - 2q, आंसर कितना आ जा रहा है, +2q। ये मैथमेटिकल इसलिए करके बतला देता हूँ ना, ताकि जो है थोड़ा सा कभी गलती ना हो ज़िंदगी में ना। ऐसे पता है देखो -4q है, ये -2q है, तो यहाँ पर कितना चार्ज रखेंगे ताकि जोड़ करके आ जाए -2। यहाँ -4 ऑलरेडी है, +2 करेंगे तो -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2। देखो है ना, ठीक ठाक, यानी ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्या होगा। चलो दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं। अब हम इसको मानते हैं गॉसियन सरफेस। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बच्चों, थोड़ा माफ़ कर देना मेरे को, है ना, क्योंकि इसे ना कोई मतलब अभी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बस क्या है कॉन्सेप्ट से। हाँ ठीक है, गॉसियन सरफेस मान लिया। अब ये कितना आया, y = आया +2q। देखते हैं इसके अंदर नेट एनक्लोज्ड जो है चार्ज 0 होना चाहिए।
प्लस 4q माइनस क्यू खत्म, ये प्लस 2q, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 2q आएगा, सच दैट नेट एनक्लोज चार्ज क्या हो जाए 0। देख लो अगर ये आ गया है तो क्या यही हमें रिक्वायरमेंट नहीं था क्या q डैश, तो ये आंसर कितना आ गया माइनस 2q, हेंस ये हो गया मेरा आंसर। चलेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर डू ने डी यही चीज़ है कि जो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को प्रेफरेंस दो तो उससे पता चल जाता है कि क्या, तो आउटर का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ए चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो एक स्मॉल रेडियस r देखो है यहाँ और कैपिटल R रेडियस यहाँ है, एक कैपिटल Q चार्ज है, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं दो स्फेरिकल शेल पर, यानी कि मेरे पास 10 रुपया है, दो आदमी है, हम दोनों में बांट दे रहे हैं। ये नहीं बताएं कि इसको कितना दिए और उसको कितना दिए, ये नहीं बोला कि इसको 1 रुपया देना, इसको 9 रुपया देना, नहीं, हमें नहीं पता, तो लेट इसको कुछ भी दिए उसको कुछ भी दिए, दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए 10 रुपया, ठीक है। तो ये जो टोटल Q चार्ज है ना, इससे इसको भी दे रहे हैं और इसको भी दे रहे हैं, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो लेट हम बोलते हैं कि इसको दिए Q1, इसको दे देंगे Q2, दोनों को जोड़ करके हो जाएगा Q। यानी एक चीज़ तो ये समझ में आता है कि Q1 प्लस Q2 जो हो जाएगा ना, वो टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। सवाल में कैपिटल Q दे के रखा है तो आंसर भी Q के फॉर्मेट में रहना चाहिए, ये दोनों हमने ऐसा ही अपने से माना है। चलो आगे, इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू शेल्स, दोनों शेल पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल, यानी कि सिग्मा 1, इसको ना मैं 1 बोल रहा हूँ शेल, इसको बोल रहा हूँ 2, इस पर लेट सिग्मा 1 है, उस पर कितना है सिग्मा 2, ये दोनों को बोल रहा है सेम है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो लेट इसको बोल देते हैं क्या है भैया, ये सिग्मा है। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा क्या होता है, तो बोले कोई भी स्फीयर अगर है, मान लो कि रेडियस है r, ये है कितना सिग्मा, लेट इस पर जो चार्ज है बच्चों कुछ है, तो सिग्मा बराबर होता क्या है, कितना टोटल चार्ज इस स्फीयर पर है पर यूनिट एरिया, तो टोटल एरिया लिखो, सिंस इट इज है स्फीयर, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, ये है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर पॉजिटिव प्लस सिग्मा है समझो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइनस सिग्मा अगर है तो समझो कि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कभी भी सिग्मा दिया तो हम ऐसे लिख दिए, इसी को इन टर्न अगर चार्ज के रूप में लिखना हो, मतलब चार्ज को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा आई इंटू बताओ कि कौन सा सरफेस एरिया पर है वो दिया हुआ, तो Q इंटू हो जाएगा क्या सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। याद रखिएगा जो अभी ये बताए हैं ना, ये IIT है, ये मेंस है और ये नीट है और ये बोर्ड एग्जाम है, सब कुछ है, ये सवाल पूछा जाता है यहाँ से। तो जो भी सिग्मा देगा सिग्मा इंटू एरिया लिख दो, सिग्मा इंटू एरिया लिख दो। हाँ चलिए देखते हैं जरा, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू इतना बोलता है क्या, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का क्या है सेम, तो बोलता है क्या द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर क्या होगा। कॉमन सेंटर कहाँ है भाई, ये कॉमन सेंटर कहाँ है, ये C, तो यहीं पर पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल लिखो कैसे, जो सवाल हमसे पूछ रहा है कि Vc क्या होगा कैसे लिखोगे, तो Vc पर जो पोटेंशियल होगा ना वो ड्यू टू 1 के कारण भी होगा, प्लस Vc पर जो पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू दूसरा वाला स्फीयर के कारण भी होगा, है ना। तो लिखते हैं भाई 1 के कारण C पॉइंट कैसा है, 1 के कारण C पॉइंट कैसा है अंदर, और अंदर में पोटेंशियल क्या होता है उसके सरफेस वाला होता है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है ना, खोखला अंदर से, जो अंदर पॉइंट पूछेगा बाहर वाला छापो, कहाँ बाहर वाला सरफेस वाला पे अंदर क्या पोटेंशियल होगा इसका सरफेस पर, तो इसका सरफेस पर क्या है देखो KQ1, हमने माना ना Q1 चार्ज है, तो KQ1 बटे क्या हो जाएगा R, डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये स्मॉल r, उसके सरफेस पर क्या होगा देखो जरा, इसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज है Q1, डिस्टेंस है कितना रेडियस r, तक KQ1 बटे r प्लस ये 2 मैंने कैसे लिखा है, 2 के कारण C पर, 2 के कारण C पर, यानी कि इसके कारण अंदर पूछ रहे हैं कोई पॉइंट पर, था अंदर कभी पूछता तो उसके सरफेस वाला छापते हैं, तो सरफेस वाला क्या हो जाएगा, तो KQ2 डिवाइडेड बाई सरफेस 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 कितना डिस्टेंस है कैपिटल R, तो यही आंसर होने जा रहा है, यही आंसर होने जा रहा है। सवाल है कि R और R तो सवाल में दिया हुआ है, देख रहे हो R और R, तो ये तो ठीक है R K तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी Q1 और Q2 हमें चाहिए, बस उठा के लिख देना है। देखो कैसे लिखेंगे, K बटे R हो गया, Q1 कैसे लिखोगे भाई, तो Q1 इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ Q1 क्या होता है सिग्मा 1, तो सिग्मा दोनों क्या है सेम,
तो हम लोग सिग्मा इंटू बच्चों क्या हो जाएगा उसका एरिया, तो पहला वाला का एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर चलेगा। फिर अगर Q2 अगर हमें लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। सिंस सिग्मा दोनों का सेम है तो ऐसे चार्ज पूछे सिग्मा इंटू एरिया, बस Q1 क्या हो गया सिग्मा 4 पाई छोटका आर स्क्वायर प्लस के बटे आर। Q2 क्या हो जाएगा भाई सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज VC इक्वल टू, ऑप्शन देख ले एक बार, देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके रखा है, कोई बात नहीं। तो के कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई। अच्छा बड़ा बढ़िया, एक आर उड़ गया और इसका एक कैपिटल आर उड़ गया, यानी कि यहाँ के इंटू बच्चों ध्यान से देखो के सिग्मा 4 पाई आर, के सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर, यानी यहाँ टोटल में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, के सिग्मा 4 पाई ले लो कॉमन, के सिग्मा 4 पाई हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा छोटका आर, वहाँ पर बचेगा क्या बड़का आर, बस यही आंसर हो गया। देखो के सिग्मा 4 पाई आर प्लस आर कहीं दिख रहा है क्या, क्या है भाई, क्या है भाई, कैपिटल क्यू तो कहीं दिखाई नहीं दिया बच्चों। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सिग्मा जो है ना, अच्छा सिग्मा, ओहो देखो बच्चों क्या है, सिग्मा सवाल में देख ही नहीं रखा है, कहीं है पैरामीटर, देख लो सिग्मा लिखा हुआ कहीं है, सिग्मा बस ये क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमने मान लिया सिग्मा, तो भैया आपको इस सिग्मा को जो है ना हटाना पड़ेगा, तो हटा करके लिखना किसके टर्म्स में, टोटल चार्ज के टर्म्स में। तो ये सिग्मा को आप कैसे लिख सकते हो, किसके टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में, क्योंकि कैपिटल क्यू आना चाहिए। आंसर आ चुका है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा खाली चेंज करो। चलिए लिखते हैं, देखो कैपिटल क्यू है क्या भैया Q1 प्लस Q2, कैपिटल क्यू क्या है Q1 प्लस Q2, देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत सारा तरीका है, एक रेशियो मेथड से भी इसको आपको बतला दूंगा, ठीक है। देखना सिंस Q1 प्लस Q2 जो है ना वो है क्या कैपिटल Q, Q1 Q2 हम निकाल चुके हैं, कितना सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है Q के बराबर। सिंस सवाल में सिग्मा नहीं ना दे के रखा है तो आपको Q के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो भैया ये सिग्मा यहाँ से अगर हम सिग्मा 4 पाई कॉमन ले ले तो यहाँ बच रहा है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है Q, हेंस जहाँ पर आपको सिग्मा आ रहा है उसके जगह पर हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस कितना है आर स्क्वायर। ऑप्शन किस फॉर्मेट में है, जैसे चलो यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, VC इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के जगह पर क्या लिखोगे Q/4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो सवाल में दिया हुआ था उस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, सवाल में सिग्मा नहीं देकर रखा था तो सिग्मा के जगह हमने लिख दिया, सिग्मा के जगह पर अब क्या है 4 पाई इंटू आर प्लस कैपिटल आर, ये देखो आंसर हो गया। अब ठीक है, इसके अंदर स्मॉल आर कैपिटल आर जो कि सवाल में है, कैपिटल क्यू भी सवाल में है, यानी कि ठीक ठाक है। कुछ उड़ेगा क्या 4 पाई उड़ गया, ऊपर बच रहा है Q इंटू आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाई ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस कितना है आर स्क्वायर। दिस इज कॉमन पोटेंशियल एट द सेंटर। लिख लो बच्चों इसको, लेकिन ना इससे थोड़ा सा एक और अच्छा तरीका सिखाता हूँ, है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है हल्का लेंदी हो गया ना बनाने में, लेंदी हो गया भैया, तो कुछ ना कुछ जो है ना दूसरा टेक्निक से बताता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q आर बटे आर, सॉरी आर प्लस आर डिवाइडेड बाई 1/4 Q इंटू आर प्लस आर बटे 2 तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा, आर प्लस आर नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा डी। देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, ठीक ठाक है। दूसरा टेक्निक आते हैं जरा, क्या क्या देखे सवाल में रखा था, टोटल चार्ज जो Q है वो डिस्ट्रीब्यूटेड था Q1 और Q2 पे, सिग्मा दोनों का क्या था सेम, Q1 Q2 हमारे पास आया हुआ है, ठीक। यही पैरामीटर्स को लेकर के थोड़ा सा सेकंड मेथड, और मेरे ख्याल से ये वाला जो है ना थोड़ा सा कहीं फास्ट मेथड लगेगा, थोड़ा सा फास्ट मेथड। यहाँ पर क्या है Q1, यहाँ है Q2, ये डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस क्या है कैपिटल R, ठीक है। देखना जरा क्या मैं बोल रहा बच्चों, और यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा दे के रखा है,
चार्ज डेंसिटी सेम। तो Q1 बराबर बोलेंगे, एक तो Q1 प्लस Q2 दोनों मिलाकर के Q है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम देख रहे हैं कि Q1 होता है सिग्मा इंटू कितना 4 पाई छोटा r स्क्वायर हो जाएगा, और Q2 क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा r स्क्वायर। Q2 कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा r स्क्वायर। ठीक है, देखना क्या कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है जो ये ना रेशियो मेथड। क्या बच्चों, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड इस ना एक जैसे बहुत सारा जगह पर मैंने जिक्र किया है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट की। 12 चॉकलेट, एक वीडियो बच्चों जो है ना आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब में टाइप करना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट फिजिक्स लिंक्स, लिखना क्या लिखोगे, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट फिजिक्स लिंक्स। वैसे प्लेलिस्ट के अंदर भी रहेगा, क्लास 12 फिजिक्स के एक्स्ट्रा वीडियोस के अंदर। वो एक्चुअली रेशियो मेथड है कि रेशियो मेथड से ना लेंथ रेशियो में हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, भैया जो बोलना हो बोल दो, मोमेंटम हो, फोर्स हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी रेशियो में कुछ पूछता है ना तो हम सवाल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वही रेशियो मेथड है। देखो बतलाता हूँ यहाँ पर, और अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए होगा ना तो वो वीडियो देखना, गजब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या सर कर रहे हो यार, हमको ना निकालना क्या है, क्या निकालना है, देखो जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट तक जो है इसमें Q1 और Q2 आ रहा है। ठीक है, Q1 और Q2, तो क्या कह रहा हूँ मैं वो देखिएगा जरा। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या भाई कि Q1 और Q2 देख रहे हो सिग्मा 4 पाई सिग्मा 4 पाई। अगर Q1 बटे अगर Q2 अगर हम लोग बोले, क्या बोले बच्चों, Q1 बटे Q2 अगर हम लोग बोले तो ये देखो क्या है सिग्मा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सिग्मा 4 पाई दोनों चला गया तो Q1 बटे Q2 जो है ना वो आ रहा है कितना, r स्क्वायर बटे क्या है r स्क्वायर। कितना आ रहा है, r स्क्वायर बटे मतलब छोटा r स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर। हो गया। अब यहीं से अगर मैं बोलूँ ना कि स्मॉल Q1 क्या होगा, तो कभी भी कोई चीज़ अगर रेशियो में हो कुछ बटे कुछ तो भाई ए बराबर क्या होता है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ देखो 12 मान लो चॉकलेट, क्या है 12 चॉकलेट। ठीक है, 2 लड़का में डिवाइड करना है ए और बी में, किस रेशियो में पता है 2:1 में। सवाल है कि ए लड़का को कितना चॉकलेट मिलेगा, यही चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। तो 2:1 का मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा मिलने वाला है, इसको थोड़ा सा कम मिलने वाला है, तो बोले इसको 2 भाग मिलने वाला है आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना, तो बोलेंगे टोटल पार्ट्स कितना हो गया 2:1 मतलब 3 पार्ट्स हो गया। यानी कि 12 चॉकलेट को 3 पार्ट में बांटो, इक्वल पार्ट में, उसमें से 2 पार्ट इसको मिले 1 पार्ट इसको। तो कहने का मतलब क्या है 2:1 का मतलब हो जाएगा 2 बटे टोटल पार्ट्स कितना हो गया 2 + 1 3, और टोटल चॉकलेट है कितना 12 चॉकलेट है, तो 12 चॉकलेट का 2 बटे 3 पार्ट जो है मिलेगा किसको, ए को। ये कहने का मतलब हो गया। तो यहीं से देखो पता चल जाएगा कि 2/3 ऑफ क्या है 12, 3 चौक 12 यानी कि 4 दूनी 8, तो 8 चॉकलेट मिलता है किसको, ए को। किसको मिलता है, ए को। तो ये समझने वाला बात क्या है कि हम पूछे ना इसको कितना चॉकलेट मिलेगा तो यहाँ क्या छापते हैं, टोटल चॉकलेट कितना है। अगर मैं बोलूँगा वोल्टेज तो यहाँ पर क्या छापोगे, टोटल वोल्टेज। अगर मैं बोलूँगा ना कि ए बी Q1 बटे Q2 कुछ रेशियो दे के रखा है, तो बताओ कि इसका चार्ज कितना होगा। तो जो भी रेशियो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर क्या छपेगा, टोटल चार्ज। हमेशा यहाँ क्या छपता है, कितना चॉकलेट ए को मिलेगा तो टोटल चॉकलेट। तो बोलेंगे ए पर कितना चार्ज होगा तो टोटल चार्ज, ए को कितना वोल्टेज होगा तो टोटल वोल्टेज। एकदम सिंपल है। तो उसी तरह से बी को कितना मिलेगा, तो ये 1 पार्ट है, तो 1 बटे टोटल पार्ट्स 2 + 1 ऑफ 12 चॉकलेट टोटल कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 12, 3 चौक 12, आंसर कितना आ गया बच्चों 4 चॉकलेट। तो ये शॉर्ट में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि कैसे चॉकलेट हम लोग निकालते हैं। तो देखो क्या Q1 बटे Q2 रेशियो मिल गया ना। जैसे ही रेशियो मिला तो अगर हम बोलेंगे Q1 कितना होगा, Q1 कितना होगा तो 2:1 टाइप का समझो, रेशियो है मेरे पास दिया हुआ, ये गिवन था क्वेश्चन में 2:1। तो बोले जो भी ये है r स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स कितना है r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऐसे जब लिखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि सर क्या कर रहे हो भगवान जाने। हमेशा ये देखो a बटे b जो लड़का को मिलेगा ना वो दे के रखा है 2:1, तो a को कितना मिलता है 2 बटे टोटल पार्ट्स ऑफ क्या, टोटल चॉकलेट। यही काम मैं करने जा रहा हूँ हमेशा। देखो क्या इतना बटे इतना दे के रखा, इसको कितना मिलेगा तो बोलेंगे r स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स ऑफ क्या, तो आप पूछ रहे हो चार्ज, तो टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज कितना है q, तो ये हो गया q। यानी इस तरह से जो है ना Q1 और Q2 देखो कैसे धड़ाक से निकल जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोला ना एक टोटल Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, 2 स्फीयर को हमने दे दिया स्फीयर को, तो इसको कितना मिला,
12 चॉकलेट हमारे पास है, 2:1 में हमने दे दिया, इसको कितना मिला, बस चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यही सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस में, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस में, सीरीज पैरेलल इंडक्टेंस में, हर जगह पे यही टेक्निक से सवाल तुरंत बनता है। तो बोलेंगे Q2 कितना होगा, तो Q2 देखो कितना है R², तो बोलेंगे R² डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स, R² प्लस R² ऑफ क्या, चॉकलेट बोल रहे हैं, चॉकलेट, चार्ज पूछ रहा, टोटल चार्ज छाप दो। जब भी दिक्कत लगे ना 2:1 में कन्वर्ट कर लो, तो इससे हमारा Q1 और Q2 निकल जाता है। निकल गया Q1 और Q2, किसके टर्म्स में आ गया, कैपिटल Q के टर्म्स में आ गया। अब जैसे ही पोटेंशियल एट द सेंटर बोलेगा, ये तो समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। पोटेंशियल एट द सेंटर क्या आया है, KQ1 बटे R और KQ2 बटे क्या है, कैपिटल R। देखो बच्चों यहाँ पे Q1 बटे R, Q1 मेरा आ चुका है कि क्या है, अपने आप सब ठीक ठाक हो जाता है। Q1 कितना है, R² डिवाइडेड बाई R² प्लस R² इंटू क्या है, स्मॉल r। तो ये हो गया मेरा Q1, कोई सिग्मा तिग्मा का झमेला नहीं है, ऐसे ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट। प्लस Q2 बटे R, Q2 कितना है, Q2 है इतना, यानी कि R² डिवाइडेड बाई R² प्लस R², ये हो गया Q2। ठीक है, तो K इंटू Q2, तो K तो बाहर लिए, Q2 बटे R, Q2 हमने रख दिया, कैपिटल R यहाँ रख दिए। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ करते हैं, स्मॉल r एक चला गया, कैपिटल R एक चला गया, जो आया सो आंसर आ गया, टिक कर दो धड़ाक से। तो अच्छा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक कैपिटल Q चार्ज 2 को बांटा ना, तो 2 का रेशियो कैसे निकाले समझ में आ गया ना। अभी क्या करेगा, जेई का ही सवाल है, और ये छोटका वाला जो है नीट का जेई का हो जाता है, और वो वाला जो है 3 वाला वो जेई मेंस में और आईटी में आ गया। कितना मस्त है, एक ही कॉन्सेप्ट उठा करके 2 जगह पे। तक के इधर हो गया, ये हो गया क्या, RQ डिवाइडेड बाई R² प्लस R², ये हो गया कैपिटल RQ डिवाइडेड बाई R² प्लस R²। यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, Q बटे R² प्लस R², तो Q बटे R² प्लस R² कॉमन ले लिए, तो बचेगा कितना, R प्लस R। देख लो यही आंसर है, हेंस आंसर KQ बटे कितना है, इतना। तो बस 2 चार्ज को बांटा भैया, वह हो गया, कहानी खत्म। KQ बटे R² प्लस R² R प्लस R, KQ बट R प्लस R डिवाइड बाई R² प्लस R²। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों यही सवाल को क्या करेंगे, ओहो अगला पेज आएगा ही नहीं क्या, हाँ आएगा, एक्सटेंड करते हैं। देखो, ए चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। 3 स्फेयर्स को अब हम बांटे, जिसका रेडियस A है, B है और क्या है, C है। तो Q जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 में, Q1 Q2 और कितना है, Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी हमें नहीं पता, तो सबसे पहले किसको दिया, ध्यान से देखिए, ये चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस ABC। ठीक है, तो A पर जो है Q1 मान लेते हैं, B पर Q2 मान लेते हैं, और C पर क्या मान लेते हैं हम, Q3, और यही कैपिटल Q तीनों पर बांटा गया। अच्छा, सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल टू वन अनदर, सब इक्वल है, यानी कि सब पे समझो कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू क्या है, सिग्मा 3। तो लेट क्या है सब भैया, सिग्मा है ना। मैं आपको रेशियो मेथड से बच्चों बतलाता हूँ। ठीक है, देखो, द टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर क्या है, यह है मेरा कॉमन सेंटर। यहाँ एक पॉइंट है P, कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। हमको निकालना है P पर पोटेंशियल। कहाँ निकालना है, P पर पोटेंशियल। फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द कॉमन सेंटर। तो देखो कैसे होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, बोलेंगे P पर जो पोटेंशियल होगा, ये पर पहला के कारण होगा, दूसरा के कारण होगा, तीसरा के कारण होगा। ठीक, तो भाई ये ड्यू टू 1 के कारण होगा, P पर पोटेंशियल ड्यू टू 2 के कारण होगा, और P पर पोटेंशियल ड्यू टू 3 के कारण होगा। तो देखो कितना मस्त, किसके कारण है, 1 के कारण। तो बोलेंगे KQ1 बटे बस यही लिख रहा है हमें, है ना। ये 2 के कारण है तो KQ2 बटे, ठीक है, ये वाला 3 के कारण है तो KQ3 बटे, हो गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो भैया निकाल कहाँ रहे, पहला भी जो स्फीयर है अंदर वाला, उसके अंदर है पॉइंट, यानी कि पहला के भी अंदर हो गया, दूसरा के भी अंदर हो जाएगा, और तीसरा के भी क्या है, वो अंदर ही है। यानी सब स्फीयर के कारण अंदर अंदर अंदर, तो किसी भी स्फीयर के अंदर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, जो उसके सरफेस पर होता है।
यानी हर में हमको लिखना कहाँ का पोटेंशियल है, सरफेस 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 का, और सरफेस का रेडियस पता है ABC, तो राइमिंग हो गया। पहला वाला का दुखों के कारण क्या होगा, इसका सरफेस पर क्या होगा A, यानी कि A डिस्टेंस हो गया KQ1 बटे, दूसरा का सरफेस पर KQ2 बटे B, तीसरा का सरफेस पर KQ3 बटे C। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंदर में पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, इसका सरफेस पर छापो, तो KQ1 बटे A डिस्टेंस है, इसका सरफेस KQ2 बटे B, इसका सरफेस KQ3 बटे क्या हो जाएगा C। लिख दिए। हमें चाहिए क्या, बस हमें Q1 Q2 Q3 को बता दे इन टर्म्स ऑफ क्या है, कैपिटल Q, कैसे बटेगा। चलो तो देखो हम ना, हमारा काम होता है कि रेशियो में निकालना चार्ज को, और उसके लिए सिग्मा का हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। रेशियो निकालना सिग्मा का यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे, पहला है कितना A, दूसरा कितना है B, तीसरा कितना है C, Q1 Q2 Q3, ठीक है। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, देखो कैसे करेंगे। Q1 क्या हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 4πa², चलेगा, सिग्मा इंटू एरिया 4πa²। Q2 कितना होगा भैया, सिग्मा इंटू 4πb², और Q3 कितना होगा, सिग्मा इंटू 4πc²। धीरे धीरे जो है ना गजब हैबिट देखो डेवलप होगा, जब पता चलेगा ना चार डेंसिटी सेम है तो कैसे Q1 Q2 रेशियो तुरंत कैसे लिख दोगे। तो Q1 बटे बच्चों Q2 अगर करोगे, Q1 बटे Q2, देखो सिग्मा 4π कैंसल, देख रहे हो ये सब, तो बचेगा क्या मेरे पास, A² बटे क्या आ जा रहा है, B²। उसी तरह से Q2 बटे Q3 करो जरा, Q2 बटे Q3, तो फिर सिग्मा 4π कैंसल आ जाएगा, B² बटे C²। हेंस हम कह सकते हैं Q1 बटे Q2 A² बटे B², फिर Q2 कितना है B², और वो कितना है C², Q3 कितना है C², यानी कि हम कह सकते हैं Q1 इस टू Q3 जो है वो होगा क्या, A² बटे B², अब बटे C², मतलब A² इस टू B², इस टू क्या हो जाएगा C², यही होगा, A² बटे B², फिर B² बटे C², यानी A² इस टू B² इस टू C²। तो देखो फिर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, Q टोटल चॉकलेट है, तीन लड़का को बांटा, पहला लड़का को कितना मिलेगा, तो वही जितना रेशियो दिया हुआ रहे 1:2 है, तो 1 बटे टोटल पार्ट्स ऑफ क्या, तो टोटल चॉकलेट छापना है, ठीक है। यहाँ देखो चार्ज की बात करें, देखना कैसे लिखेंगे, ये इस टू ये है, यानी इतना टोटल पार्ट्स है, उसमें से ये भाग जो है ना मिलने जा रहा Q1 को, तो Q1 को लिखोगे कैसे लिखेंगे, A² है डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स मेरा कितना है, देखो A² प्लस B² प्लस C²। हमेशा चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट नज़र में रखो, कर दिए, डिवाइडेड बाई क्या, ये है चॉकलेट, ए लड़का को कितना मिलेगा, यहाँ टोटल चॉकलेट छापो, टोटल चॉकलेट है कितना, कैपिटल Q। ये इस तरह से ना चार्जेस निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। नेक्स्ट Q2 देखते हैं, Q2 को कितना मिल रहा है, पार्ट्स है वो B², तो डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स A² प्लस B² प्लस C² ऑफ क्या, टोटल चॉकलेट, तो टोटल चॉकलेट हो गया। Q3 को कितना मिलेगा, C² भाग मिल रहा है, आउट ऑफ टोटल कितना है, A² प्लस B² प्लस C² ऑफ क्या, टोटल चॉकलेट। तो ये हो गया Q1 Q2 Q3। तो Q बटे A² प्लस B² प्लस C² सब में कॉमन आ गया, 1 है A², 2 है B², 3 है C²। लिख लेते हैं ये वैल्यूज उठा करके यहाँ पर, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देखो K तो कॉमन आ रहा है, K सब जगह कॉमन है, तो 1 बटे A टाइम्स क्या है मेरा, 1 बटे A टाइम्स क्या है, Q1 क्या आया था A² Q, ठीक है, A² Q, तो ये हो जाएगा A² Q डिवाइडेड बाई A² प्लस B² प्लस C²। बस वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो K तो बाहर लेके रखे ही है, 1 बटे B टाइम्स, तो 1 बटे B टाइम्स क्या आ जाएगा, राइमिंग मैच करो, तो ये आ जाएगा B² Q डिवाइडेड बाई A² प्लस B² प्लस C² प्लस, ये मत देखिए बच्चों को जो है ना बड़ा हो रहा है सर, इतना बड़ा है ये कैलकुलेशन, नहीं बच्चों कॉन्सेप्ट मजबूत करते जाओ ना। अरे IIT है तो थोड़ा सा बड़ा पूछ दिया, 3 स्फीयर, JEE मेंस है तो 3 और 2 दोनों पूछता है, नीट है तो सिर्फ 2 पूछता है, बोर्ड्स है तो 1-2 को मिला करके पूछता, बस इतने तो है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। सिग्मा चार्ज सेम दे दिया, रेशियो कैसे निकालोगे, ये कॉन्सेप्ट कभी कोई भी पूछ दे, कॉन्सेप्ट तो वही रहने जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए कि क्या है। यहाँ क्या है, 1 बटे C इंटू Q3 कैसे लिखेंगे, देखो C² Q डिवाइडेड बाई A² प्लस B² प्लस कितना है C², ये हो गया टोटल ऐसा, ठीक है। ये है पोटेंशियल एट द क्या पॉइंट P।
कुछ उड़ेगा क्या, देखो ए उड़ा, बी उड़ा, सी उड़ा। तो यहाँ से देखो Q सब जगह पे कॉमन है, ये नीचे जो दिख रहा है वो भी कॉमन है, तो निकाल लेते हैं बाहर। तो Q बटे ये अगर यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ A। फिर Q बटे ये निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ क्या, B। और फिर निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ C, यानी कि KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा टोटल A, वहाँ बचेगा B और वहाँ बचेगा C। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट क्या हो जाएगा, P। यानी कि K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इंटू A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कहता है C स्क्वायर, ठीक है। तो K क्यों ऊपर A प्लस B प्लस C, ऊपर A प्लस B प्लस C, गलत 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 सही, A प्लस B प्लस C देखो यहाँ, और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है मेरे ख्याल से, है ना ये वाला। हाँ, क्वेश्चन 13 क्या है भाई, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल्स A B C है ऑफ रेडियाई A B एंड C। A सबसे कम, B सबसे छोटा हो गया A, उसके बाद B फिर C, हैव चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा। अच्छा, सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, इसको पता है क्या, नीट में देखो कैसे करके पूछा है वो बतलाता हूँ, मेंस में और IIT में कहाँ पर, ये सब जगह पर सवाल पूछा गया, सब जगह पे सवाल है, आस्क्ड इन ऑल एग्जाम्स। इतना खतरनाक सवाल है, आस्क्ड इन ऑल एग्जाम्स। सोचो जरा, सेम सवाल बस इधर उधर घुमा करके से पूछता है, ठीक। देखो बोलता है कि इट इज फाउंड दैट, है ना क्या, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज छोटा q फ्रॉम शेल A टू शेल C। यानी A शेल से उठाते हैं हम कौन, किसको, एक छोटा सा चार्ज को, और A से लेकर के C तक लाने में, यानी आउटर सरफेस तक लाने में नो वर्क इज डन। वर्क कौन करता है, वर्क इज डन मतलब एक्सटर्नल आदमी काम करेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल कितना है भैया, कोई काम नहीं करता है, ठीक है, A से लेकर के C तक उठाने में। अच्छा, देन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द रेडियाई A B एंड C, A B और C के बीच में रिलेशन निकालो। ये कौन पूछा, ये IIT और मेंस पूछा। नीट क्या किया पता है ये बोला कहानी सुनिएगा ना, बड़ा मजा आएगा। ये दोनों बोलता है क्या, रिलेशन बताओ। मेंस तो हालांकि दो बार इसको है ना घुमा फिरा के पूछा है, ठीक। नीट क्या किया, बोला कि देखो IIT और मेंस पूछा कि रिलेशन बताओ, हम क्या करते हैं, हम रिलेशन दे देते हैं नीट ने क्या किया, जो इसका आंसर आता है ना वो रिलेशन दे दिया, यही एकदम सेम सवाल, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं। ये रिलेशन दे दिया और जो ये बोल रहा था ना वो उठा के पूछ देता है तो मतलब ट्विस्ट, ये कुछ कहता है IIT और JEE मेंस, बोला ये निकालो। नीट बोलता है ठीक है आपने निकाल दिया ना, तो मैं इसको दे देता हूँ सवाल में, यही पूछ देता हूँ कि क्या होगा देखो अब यहाँ पर क्या है बच्चों, A से लेकर के C तक ले जाता है ना एक्सटर्नल, तो हम लोग कैसे पढ़े, वर्क डन इन एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर के C तक। भैया एक्सटर्नल दिखाई दिया ना, एक्सटर्नल का मतलब ही होता है डेल्टा U, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा U, और डेल्टा U का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनली इनिशियली कहाँ है, A से लेके कहाँ जा रहे हैं C, तो भैया फाइनल हो गया C, माइनस कहाँ है इनिशियली A पर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा U ब्रह्मास्त्र चीज है एकदम, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डेल्टा U बस। अब UC कैसे लिखोगे, तो हमको पता है कि V इक्वल टू होता है W बटे Q, तो W क्या है, W है U बटे Q, ये V। U बराबर क्या होता है भैया, QV, ये हम जानते हैं Q क्या है, कौन सा चार्ज है जो हम पकड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, जिस पॉइंट पर लेके गए हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। मान लो ये Q चार्ज को पकड़ के ले जाके पॉइंट P पर रख दिया, तब P का पोटेंशियल हमको लिखना होगा, तो एनर्जी भी कहाँ का आएगा, P पॉइंट का, ठीक है। हालांकि एनर्जी सिस्टम में होता है, लेकिन अब फॉर्मूला वाइज हम ऐसे समझते हैं कि P पॉइंट का। तो देखो कैसे लिखेंगे, C का कैसे लिखोगे, C पर कौन सा चार्ज हम लेके गए हैं भैया, Q लेके गए हैं C पर, तो C का पोटेंशियल देखो Q इंटू क्या लिखोगे, VC, फिर ये क्या हो जाएगा Q इंटू VA, तो यानी कि Q ये हो जाएगा कितना, VC माइनस VA। सिंस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इन टेकिंग चार्ज Q, A से लेकर के C तक ये दे के रखा है 0 0 0 0, तो ये 0 बटे Q क्या आ जाएगा 0, तो VC माइनस VA। हेंस यहाँ से देखो एक चीज़ आ गया कि VC इक्वल टू क्या है, VA, बोले घुमा करके दिया है, तो VA बराबर क्या आ गया, VC। यानी कि ये लाइन से ना ये निकला, अब ये निकला,
यहाँ से हमको रिलेशन निकालना रेडियाई ए बी और सी में, मतलब चार्ज डेंसिटीज दे के रखा है। तो Q1 Q2 Q3 कैसे लिखेंगे वो हमको पता है। Q1 Q2 Q3 कैसे लिखोगे, लिखते हैं जब जरूरत पड़ेगा। Q1 क्या होता है भैया, तो Q1 मैं बोल रहा हूँ ना इसको, Q2 बोल रहा हूँ इसको, Q3 बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। लिखते हैं Q1 प्लस है तो ठीक है, प्लस सिग्मा, सिग्मा इंटू हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। Q2 कैसे लिखोगे, तो चार्ज है सेकंड वाला देख रहे हो माइनस सिग्मा, यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई कितना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर रेडियस बी है, ए बी सी है, इसका रेडियस है ए, दूसरा का है बी, तीसरा का कितना है सी, तीसरा पर सिग्मा है, तो Q3 जब जरूरत पड़ेगा कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई क्या है सी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ए पर पोटेंशियल हमको लिखना है, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पोटेंशियल किसके किसके वजह से होगा, सोचो जरा, 1 के वजह से, 2 के वजह से, 3 के वजह से, बस लिखते चलना है। सी पॉइंट पर पोटेंशियल किसके वजह से होगा, ए के वजह से, बी के वजह से, सी के वजह से, तो लिख लेते हैं बढ़िया से। तो पोटेंशियल एट ए होगा ड्यू टू 1, पोटेंशियल एट ए होगा ड्यू टू 2, पोटेंशियल एट ए होगा ड्यू टू सी, सॉरी ड्यू टू 3, है ना, ऐसे करके। चलिए ये सी पर, तो बोले सी पर जो पोटेंशियल होगा लिखेंगे कैसे, ड्यू टू 1, फिर सी पर पोटेंशियल होगा कैसे लिखेंगे, ड्यू टू 2, और सी पर पोटेंशियल होगा कैसे लिखेंगे, ड्यू टू 3, ड्यू टू 3, बस एक एक करके लिखते चले जाओ। अब लहर ऐसे बना दी है ना, उधर जगह नहीं था, कोई बात नहीं। हमको पता है कि Q1 Q2 Q3 ए बी सी रेडियस है ना, देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ड्यू टू 1 तो ये हो जाएगा के Q1 बटे, ठीक है, ड्यू टू 2 तक के Q2 बटे, बड़ा बढ़िया, ड्यू टू 3 तक के Q3 बटे, लिखते चलिए, ड्यू टू 1 तक के Q1 बटे, ड्यू टू 2 तक के Q2 बटे, ड्यू टू 3 तक के Q3 स्कूटी के Q3 बटे, के Q3 बटे लिख दिए। अब ए पर हमको निकालना है ड्यू टू 1, एक एक करके देखोगे तो बड़ा मजा आएगा। ऐसे बिना डायग्राम देखे लिखने का आदत डेवलप करा दो बच्चों। ए पर निकाल रहे हैं तो ए अंदर है ना, ऐसे ए पर, तो ए पर 1 के कारण तो उसका सरफेस हो गया, ठीक है। देखो ए पर 1 के ही कारण तो उसका सरफेस हो गया, तो सरफेस वाला लिखो, सरफेस वाला क्या होता है, ए रेडियस है तो ए आएगा, ठीक है। ए पर निकाल रहे हैं अंदर ड्यू टू 2 यानी कि बाहर, तो कोई बाहर के कारण अगर अंदर पॉइंट निकालते हैं तो लिखते किसका है भैया, जिसके कारण निकालो उसका सरफेस वाला छापो, ठीक। यही चीज को देखो कैसे कैसे लिखते चलता हूँ। 1 के कारण ए पर ही तो उसका सरफेस ही हो गया, किसका, ए का सरफेस, तो लिख दिए। 2 के कारण यानी सेकंड वाला स्फीयर के कारण अंदर निकाल रहे हैं ए पर, अंदर तो उसका सरफेस वाला छापो, तो सरफेस इसका क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा बी, बिना डायग्राम देखे देखो। Q3 के कारण यानी बाहर वाला के कारण निकाल रहे हैं ए पर पोटेंशियल, अंदर, अंदर तो इसका सरफेस पर छापो, सरफेस कितना है इसका, रेडियस सी, तो सी छप गया, ठीक। उसी तरह से हैबिट डेवलप करो धीरे धीरे, और बार बार वीडियो जो है ना प्ले कर करके पीछे करके सुनो कि बच्चों मैंने क्या बोला है ना, तब समझ में आएगा। बिना डायग्राम का लिखने का हैबिट। 1 के कारण, ठीक है, 1 है सबसे अंदर, निकालना कहाँ पर, सी पर, तो 1 के कारण निकालना है सी पर यानी बाहरी पॉइंट, तो भैया बाहर पॉइंट जहां निकाला जाता है वही का डिस्टेंस लिख दो, तो बाहर कौन सा डिस्टेंस है सी पर, सी, तो ये हो जाएगा सी। Q1 के वजह से बाहर पॉइंट यानी कितना पॉइंट पर निकाले, तो KQ बटे R, तो बाहर पॉइंट है तो बाहर डाल दो, खत्म कहानी, ठीक है। Q2 के कारण बाहर, तो भैया बाहर का लिख दो, सी पर निकालो तो सी हो गया बाहर बड़ा मस्त है, जहां पर बोले वही का डिस्टेंस, ठीक है। 3 के कारण सी पर, तो वही हो गया, सरफेस हो गया, हो गया। इसमें कुछ उड़ेगा क्या, हाँ उड़ेगा, KQ3 बटे सी, KQ3 बटे सी उड़ गया, और कुछ उड़ेगा क्या, नहीं, और नहीं उड़ेगा। सर क्या निकाल रहे हो आप, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ठीक है। के इधर भी है, अच्छा ये तो उड़ ही गया है, तो के उड़ ही जाएगा, इधर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ आ रहा है Q1 बटे ए, क्या आ रहा है यहाँ देखो, Q1 बटे ए प्लस Q2 बटे बी इधर बचा, उधर बच रहा है Q1 बटे सी और Q2 बटे सी। Q1 क्या है, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, है ना, लिखा हुआ कॉपी में देखिए जरा, ठीक है। Q2 क्या है, Q2 है माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, माइनस है तो ये हो गया बी इतना, ठीक है। Q1 कितना है, Q1 है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बटे सी, और Q2 कितना है भैया, माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है सी, तो ये ऐसा हो गया। जो जो कॉमन है ना उसको हम काट देंगे,
जो जो कॉमन है उसको काट देंगे। देखो सिग्मा 4 पाई इधर है, सिग्मा 4 पाई इधर है, यानी सिग्मा 4 पाई इधर पूरा कॉमन ले लिए, उधर भी सिग्मा 4 पाई कॉमन लेंगे तो इक्वल टू के दोनों ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर, तो एक ए कटेगा तो यहाँ पर बचा एक ए, एक बी कटा तो एक बी बचा, यानी कि यहाँ पर क्या बचने जा रहा है बच्चों, देखो माइनस बी, क्या बचेगा माइनस बी। ठीक है, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बटे सी, यहाँ पर है माइनस बी स्क्वायर बटे कितना है सी, लिखते हैं। तो 1 बटे सी यहाँ कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बटे सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इस साइड क्या है ए माइनस बी। बड़ी अच्छा सवाल फ्रेम किया था, क्या बताऊँ, ए माइनस बी चला गया तो ये हो गया 1 इक्वल टू ए प्लस बी साइड बचा है डिवाइडेड बाई सी, सी इधर आ जाएगा, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। तो रिलेशन बिटवीन हो गया ए बी सी का, ए प्लस बी इक्वल टू सी। अब सोचो IIT और मेंस ये पूछा कि रिलेशन बताओ, नीट क्या कि यहीं से सवाल चालू करता है, 3 स्फीयर से उसका रिलेशन ऐसा है तो बताओ कि क्या। तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कितना सी, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन के अंदर है वो। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी, ठीक है यही है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो ये रहा पूरा डिटेल्ड, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।